Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. Hello, this is Himanshu and welcome to the NCERT Rise series. और आज के इस लेक्चर में देखो हम लोग जो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं बेसिकली हम लोग जो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं किसका तो प्लांट का ओके प्लांट में भी फ्लावरिंग प्लांट का ओके दैट इज एंजियोस्पर्म का मेनली ओके तो इस चैप्टर को आज हम लोग एक फाइनल टचअप देंगे आज इसे ख़त्म करेंगे इस सेक्शन में आज के लेक्चर में देखो हम लोग का मेन फोकस कहाँ होगा तो सेकेंडरी ग्रोथ पे होगा तो सबसे पहले तो सेकेंडरी ग्रोथ को समझने की कोशिश करो देखो सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है समझना तो देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ बताया था सबसे शुरू में टिश्यू में ही बताया था तुम्हें कि दो तरह के टिश्यू होते हैं तुम्हारे पास द फर्स्ट इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ओके एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू ओके अब यहाँ पे समझोगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप क्या था तुम्हारा तो यहाँ पे जैसे थे एपिकल मेरिस्टेम द सेकेंड वाज इंटरकैलरी मेरिस्टेम या इसे एक काम करते हैं पहले प्राइमरी सेकेंडरी में बांट लेते हैं तो ज़्यादा समझना बेटर होगा देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास तो एक तो था प्राइमरी मेरिस्टेम मैंने ऑलरेडी बताया था तुम्हें प्राइमरी मेरिस्टेम okay then the second one was secondary मेरिस्टेम और यहाँ पे समझोगे प्राइमरी मेरिस्टेम जो था इसमें तुम्हारे थे एपिकल वाले और साथ साथ इंटरकैलरी वाले क्लियर है और सेकेंडरी मेरिस्टेम में था तुम्हारा लेटरल मेरिस्टेम ओके अब यहाँ पे एक चीज समझोगे यही सेकेंडरी मेरिस्टेम में लेटरल मेरिस्टेम भी आ रहा है और प्लस सेकेंडरी मेरिस्टेम का ही कुछ कुछ सेल मॉडिफाई करके और ये बना लेता है तुम्हारा दो चीज तो एक तो तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम तो यहाँ पे ये बेसिकली जो हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ने वाले हैं देखो इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या समझना एक तो हम लेटरल मेरिस्टेम देखेंगे क्लियर है ना जिसे कि लगभग ना के बराबर ही देखेंगे ऑलरेडी हम देख चुके हैं ना तो मेनली हमारा फोकस होगा वैस्कुलर कैम्बियम पे और साथ साथ कॉर्क कैम्बियम पे क्लियर है यहाँ तुम देख सकते हो ऑलरेडी लेटरल मेरिस्टेम वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ये तीन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसमें मेनली जो पढ़ेंगे हम जो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए इस वैस्कुलर कैम्बियम पे मैं पहले ही बता देता हूँ इस लेक्चर को शुरू करने के पहले ही ये वैस्कुलर कैम्बियम लंबा चलेगा और यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में समझोगे और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं क्लियर है ना प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछेंगे हम उन सब चीज़ों को भी डील करेंगे सबसे लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे करीब 17-18 क्वेश्चन हैं बेसिकली तो वो भी ले लेंगे हम लोग ओके लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए क्लियर है तो यहाँ से समझो ये परमानेंट नहीं है बेसिकली परमानेंट मैंने साइड से लिखा था परमानेंट तो हमने पढ़ लिया था ना एक तो पढ़ा था सिंपल परमानेंट और दूसरा हमने पढ़ लिया था कॉम्प्लेक्स परमानेंट ओके तो यहाँ पे सिंपल और कॉम्प्लेक्स और परमानेंट में एक चीज याद करो सेल डिवीजन होता ही नहीं है सिंपल सा क्लियर है ना तो जो भी होना है डिवीजन वो मेरिस्टेमेटिक में होना है ओके सो मेरिस्टेमेटिक सेल ही ना यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ करवा सकता है पहले इस बात को समझो अब मेरिस्टेमेटिक में भी सेकेंडरी मेरिस्टेम तुम्हारा सेकेंडरी ग्रोथ करवाएगा सिंपल सा समझो क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करवाता है तो ये तुम्हारा करवाता है प्राइमरी ग्रोथ अब प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है प्राइमरी ग्रोथ का अगर मतलब तुम्हें याद हो तो प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है लेंथ में इंक्रीज होना ओके या फिर प्लांट का हाइट में इंक्रीज होना क्लियर है ना लेकिन वही अगर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम या फिर वैस्कुलर कैम्बियम या फिर कॉर्क कैम्बियम ये सब क्या करवाएगा तो ये सब करवाएगा सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ करने का मतलब क्या हुआ यहाँ कहीं ना कहीं तुम्हारा गर्थ बढ़ने वाला है यानी प्लांट की जो मोटाई है ना वो मोटाई बढ़ेगी क्लियर है तो पहले हम पढ़ने क्या जा रहे हैं ये तो क्लियर हो गया होगा तुम्हें कि हम यहाँ पे प्लांट की मोटाई बढ़ाने वाले हैं क्लियर है ना उसका जो गर्थ है ना उसे बढ़ाने वाले हैं ओके अब चलो चलते हैं एनसीईआरटी पे द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम इन लेंथ वाइज अगर लेंथ वाइज हो रहा है तो ये तो तुम्हारा प्राइमरी ग्रोथ कहलाएगा क्लियर है ना विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ इवन इंटर कैलरी भी तुम्हारा प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करता है ओके क्योंकि नोड्स इंटर नोड के बीच का जो
पोर्शन होता है उसमें इलोंगेशन कौन करवाता है? तुम्हारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। याद करो, ग्रासेस वगैरह जो खा जाते थे तो दोबारा से वो ग्रो कर जाता था बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर है ना? जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया था हमारा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ मोस्ट डाइकोटाइलिडोनस, देखो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होगा तो याद रखना तुम्हारा जिम्नोस्पर्म में होगा। क्लियर है ना? जिम्नोस्पर्म में होगा, साथ ही साथ प्लस एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे डाइकोट में होगा। मोनोकॉट में मत फंस जाना। क्लियर है ना? मोनोकॉट में तुम्हारा सेकेंडरी ग्रोथ ना के बराबर है। क्लियर है? तो वहां पे ना के बराबर ही मान के चलोगे। तुम्हारा सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होने वाला है तो जिम्नोस्पर्म में होने वाला है और साथ साथ तुम्हारा डाइकोट में होने वाला है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज सेकेंडरी ग्रोथ या विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। तो वहां पे तुम्हें जिम्नोस्पर्म और डाइकोट को बेसिकली सिलेक्ट करना होगा जो कि सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा। और अगर पूछा जाए नहीं करने वाला तो वहां पे तुम मोनोकॉट को सिलेक्ट कर लोगे। क्लियर है ना? सेकेंडरी ग्रोथ अगर बोला जाए नहीं शो कौन करता है तो मोनोकॉट तुम्हारा सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करता है। क्लियर है? इतना याद रहेगा। ओके, तो यहाँ पे समझना, अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ मोस्ट डाइकोटाइलिडोनस प्लांट एग्जिबिट एन इंक्रीज इन गर्थ। किसमें बढ़ाई हो रहा है, किसमें बढ़त हो रहा है तो गर्थ में, मोटाई बढ़ रही है उसकी। क्लियर है ना? दिस इंक्रीज इज कॉल्ड द सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ किसमें इंक्रीज होगा? गर्थ में इंक्रीज होगा। बता दिया है मैंने ऑलरेडी। आगे बढ़ सकते हैं। द टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, यहाँ पे 100 इसे हाईलाइट कर देता हूं मैं जल्दी से। तो टिश्यू जो जो इन्वॉल्व है सेकेंडरी ग्रोथ में तुम्हारे, वो कौन कौन से हैं तो देखो, एक तो तुम्हारा क्या है, लेटरल मेरिस्टेम है। क्लियर है? ये तो तुम्हें याद होगा। अब इसी में बेसिकली देखो सेमी कॉलन देके दे रखा है। लेटरल मेरिस्टेम के ये बेसिकली एक तरह से तुम समझ लो मॉडिफिकेशंस है। क्लियर है ना? दो तरह के लेटरल मेरिस्टेम, द फर्स्ट इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। क्लियर है? तो ये लेटरल मेरिस्टेम का ही बेसिकली तुम्हारा एक तरह से मॉडिफिकेशन हो गया अगर यूं कहो तो। क्लियर है ना? सेकेंडरी मेरिस्टेम जिसमें कि तुम्हारे लेटरल मेरिस्टेम आ रहे हैं तो इसी का ये मॉडिफिकेशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ कहाँ से होगा? वैस्कुलर कैम्बियम से होगा तुम्हारा, याद रखोगे, और दूसरा तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम से होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे समझना दोनों कहाँ पाया जाएगा, कैसे ग्रोथ करेगा वो चीज समझोगे। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ तुम्हें, वैस्कुलर कैम्बियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कॉर्क कैम्बियम। जब वैस्कुलर कैम्बियम तुम समझ जाओगे ना अच्छे से, तो कॉर्क कैम्बियम में बस एक दो लाइन बोलूंगा और तुम्हें उसका पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। तो मेन कहानी तुम्हें समझना है किसका तो वैस्कुलर कैम्बियम का। क्लियर है ना? और ये वैस्कुलर कैम्बियम कुछ और नहीं है, ये वही है जहां पे तुम याद करो, तुम पढ़ते थे ना कॉन्जॉइंट ओपन। तो कॉन्जॉइंट ओपन टाइप का जो बेसिकली तुम अरेंजमेंट देखते थे वैस्कुलर बंडल का, तो वहां पे याद करो जाइलम फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम का लेयर दिखता था। याद आ रहा है कुछ? कैम्बियम का लेयर दिखता था इस तरीके से। देखो अगर तुम्हें याद हो तो एक मिनट, यहाँ पे तुम्हें इस तरीके से दिखता होगा। यहाँ पे बीच में एक लेयर, ये कैम्बियम का लेयर। क्लियर है ना? बाकी एक साइड तुम्हारा फ्लोएम होता था और एक साइड तुम्हारा जाइलम होता था। क्लियर है ना? याद आ रहा है? सो दिस वन वाज द वैस्कुलर कैम्बियम। एक्चुअली वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट है ना, दैट्स वाई वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, कॉर्क कैम्बियम भी दिखाएंगे आगे जाके। ओके, लेकिन अभी पहले वैस्कुलर कैम्बियम समझेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला सेक्शन वही पढ़ना है हमें, टॉपिक वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, तो देखोगे यहाँ पे द मेरिस्टेमेटिक लेयर, the meristematic layer that is responsible for cutting off vascular tissue, xylem and phloem। cutting off means यहाँ पे formation of, clear है ना? formation of xylem and phloem, और वो भी कौन सा तो secondary xylem and phloem, ये भी याद रखोगे, is called vascular cambium। तो vascular cambium के देखो दोनों साइड जाइलम फ्लोएम ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्लियर है ना? अब यहाँ पे एक चीज याद रखोगे कि जाइलम क्या है, अंदर की ओर प्रेजेंट है, ये इनसाइड प्रेजेंट है, और फ्लोएम क्या है तो ये आउटर साइड प्रेजेंट है। अगर मान लो इधर पिथ है तो यहाँ पे मान के चलो पिथ है, पिथ समझते हो ना, सेंट्रल पार्ट बेसिकली। ओके, तो पिथ हो गया, और पिथ से जो रास्ता टाइप का गुजरता है दैट इज द मेडुलरी रेज। ओके, ये सब चीज तो क्लियर हो गया होगा। तो पिथ के पास जो है बेसिकली ये तुम्हारा वैस्कुलर बंडल का जो भी मतलब रीजन, वहां पे जाइलम प्रेजेंट है, और दूर में पेरीफेरी में तुम्हारा कौन प्रेजेंट है तो फ्लोएम प्रेजेंट है। इतना समझे? अब यहाँ पे दोनों के बीच में एक लेयर प्रेजेंट है कैम्बियम का, दैट इज द वैस्कुलर कैम्बियम। क्लियर है? तो ये क्या करेगा, ये अंदर की ओर जाइलम बनाएगा और बाहर की ओर फ्लोएम बनाएगा। कौन सा? सेकेंडरी वाला। ये ध्यान रखना, कौन सा बनाएगा तो सेकेंडरी वाला बनाएगा। समझोगे अभी आगे?
इन यंग स्टीम, देखो यहाँ पे यंग स्टीम की अगर बात करते हैं, इट इज प्रेजेंट इन पैचेस एज ए सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। यंग स्टीम में बात करते हैं तो ये एक पैचेज के फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन बड़े में बात करें तो ये एक रिंग बना लेगा। अब देखो रिंग बनाएगा, उसी को हम कैम्बियल रिंग बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, तो हम कैम्बियल रिंग बोलेंगे। क्लियर है ना। अब देखो कैम्बियल रिंग बनता कैसे, समझना है यहाँ पे। देखो अगला टॉपिक हमें यही पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। तो कैम्बियल रिंग बनता कैसे है, इस बात को समझोगे तो देखो समझोगे। पहले यहाँ पे दो टर्म है, द फर्स्ट इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्रा और इंटर दोनों का पहले मतलब समझ लो। तो मैंने ऑलरेडी ये तुम्हें बताया था टिश्यू में ही, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, क्लियर है ना, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। ये चीज याद आया तुम्हें। अब देखो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होगा ये क्या होगा, तो वैस्कुलर बंडल के अंदर होगा। क्लियर है ना। तो देखो जैसे ये तुम्हारा वैस्कुलर बंडल है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा कैम्बियम प्रेजेंट है ना, दिस वन इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये क्या है तुम्हारा, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, या इसे कभी कभी इंट्राफेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम भी बोल देते हैं। ओके। और अगर मान लो यहाँ पे एक वैस्कुलर बंडल है, यहाँ पे मान के चलो एक दूसरा वैस्कुलर बंडल है, यहाँ पे भी तुम्हारा एक कैम्बियम रिंग है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैम्बियल रिंग तुम्हें इन दोनों के बीच में दिखा, जो कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से कनेक्ट हो रहा है। सो नाउ दिस इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसे क्या बोलेंगे हम, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके। सो ये हो गया तुम्हारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएगा कौन, तो समझो यहाँ पे देखो तुम्हारा सेंटर में कहीं इधर पिथ होगा प्रेजेंट, तो ये सारे तुम्हारे तो मेडुलरी रेज वाले ही रीजन होंगे ना। तो मेडुलरी रेज के ही कुछ सेल्स बेसिकली यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक बन जाएंगे, और यही बना देगा तुम्हारा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कौन बनाएगा, तो बनाएंगे सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज, सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ एनसीईआरटी भी बोलती है द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। देखो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को जोड़ रहा है ये मेडुलरी रेज का लाइन। क्लियर है ना। बिकम मेरिस्टेमेटिक, ये मेरिस्टेमेटिक हो गया, और ये इसने क्या बना दिया, तो इसने बना दिया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दो बेसिकली वैस्कुलर बंडल के बीच वाला, ये वाला येलो वाला पोर्शन। क्लियर है ना। एक तो तुम्हें रेड से मैंने दिखाया है, समझो इस बात को। यहाँ पे जो अंदर वाला जो था ये मैंने रेड से दिखाया है। क्लियर है ना। और ये दोनों के बीच का जो है वो मैंने येलो से दिखाया। तो येलो वाला जो पोर्शन है दैट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दो वेंडल के बीच में मेडुलरी रेज मेरिस्टेमेटिक हो गया और उसने बना दिया। इस लाइन को सबसे पहले हाईलाइट करता हूं, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तुमसे कि सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग दिस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इसमें पूछा गया है कौन करता है, कौन मेरिस्टेमेटिक होके बनाता है ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। द आंसर विल बी मेडुलरी रेज। ओके, यहां तक समझ में आया। अब ये जब बनाएगा ना, तो देखो यहाँ पे एक रिंग बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी मैं तुम्हें डायग्राम में दिखाता हूँ। क्लियर है ना। दैट thus a continuous ring of cambium is formed, और इसी को हम कैम्बियल रिंग बोलेंगे। और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम देख लो यहाँ पे, इन डाइकोट स्टीम द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। देखो यहाँ पे ये चीज तो तुम्हें पहले से पता था। दिस यहाँ पे अगर ये सॉरी ऊपर में फ्लोएम नीचे जाइलम है ना, क्योंकि इधर पिथ ले रखे थे, तो यहाँ जाइलम यहाँ फ्लोएम। तो यहाँ पे ये जो जाइलम फ्लोएम था ये प्राइमरी था ना। प्राइमरी मीन्स जो पहले आता है। क्लियर है ना। जो पहले से प्रेजेंट हो दैट इज प्राइमरी, जो बाद में बनता है दैट इज सेकेंडरी। क्लियर है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी जाइलम फ्लोएम के बीच में जो ये लेयर था तुम्हारा, ये वाला लेयर, क्लियर है ना, ये, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, क्योंकि ये बंडल के बीच की बात है। क्लियर है ना। बंडल के अंदर की बात है, घर की बात है ये। क्लियर ना। सो दैट्स वाई इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या मैंने बताया तुम्हें, विद इन, अंदर अंदर की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना। लेकिन इंटर मीन्स दो के बीच की बात करेंगे। क्लियर है ना। जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ना तुम्हारा, एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन, बहुत बार देखे होंगे इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन। क्लियर है ना। और इंट्रा स्कूल अगर बोल दोगे तो अपने ही स्कूल के अंदर जितने क्लासेस है ना
उसके बीच में कंपटीशन चल रहा है, सो दैट इज इंट्रा स्कूल। बट इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर स्टेट कंपटीशन देखे ही होंगे, क्लियर है ना। सो इस तरह से वर्ड यूज करते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो डायग्राम में तुम्हें समझाता हूँ, देखना यहाँ पे डायग्राम देखो, पहले यहाँ पे समझो, पहले इस डायग्राम को समझो। ये तुम्हारा प्राइमरी डायग्राम है, ये तुम्हारा सेकेंडरी डायग्राम है दूसरा वाला। तो यहाँ देखो, तुम अगर इस एक वाले को देखो, इस एक रीजन को देखो, तो तुम्हें यहाँ जाइलम फ्लोएम दिख रहा होगा, अंदर में तुम्हें जाइलम दिख रहा है, बाहर में तुम्हें फ्लोएम दिख रहा है, क्लियर है। यहाँ तक तो क्लियर है। देखो यहाँ पे समझो, दिस वन इज द प्राइमरी जाइलम, ओके। और यहाँ पे तुम्हें प्राइमरी जाइलम देखो अंदर की ओर दिखा रहा है, कहीं ये भी अंदर वाला ही दिखा रहा है, ओके। और ये तुम्हारा देखो प्राइमरी फ्लोएम दिख रहा है, देखो बाहर वाला दिखा रहा है, ये देखो ऊपर वाला दिखा रहा है, क्लियर है ना। ये लाइन थोड़ा सा और अंदर जाएगा, ये रेड वाले पोर्शन को दिखा रहा है, इस बात को याद रखना, क्लियर है ना। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे दिखा रहा है फ्लोएम, यहाँ से देखो तुम, ये वाला पोर्शन को फ्लोएम दिखा रहा है, क्लियर है ना। तो ये चीज हो गया। अब इन दोनों के बीच में देखो तुम्हें एक ग्रीन कलर का पैच दिख रहा होगा, जिसे मैं रेड कर रहा हूँ फिलहाल, ये दिख रहा है तुम्हें, ओके। तो ये सारे जो हैं, ये सारे तुम्हारे क्या हैं, यही तो है तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम, यही तो है तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम। और वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगा, वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगा, जरा बताओगे मुझे। देखो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट है, तो वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाएगा, तो वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्स सेकेंडरी जाइलम, कहाँ, इनसाइड, क्लियर है, और सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड, क्लियर है ना। अंदर की ओर जाइलम बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना तुम, कि जो जाइलम का जो फॉर्मेशन होता है ना, वो फ्लोएम के फॉर्मेशन से ज्यादा मतलब स्पीडली होता है, यूं कहो कि ज्यादा एक्टिवली होता है। तो ज्यादा जाइलम का फॉर्मेशन होगा एज कंपेयर टू द फ्लोएम। और बाद में फिर देखेंगे ना हम कि जाइलम इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना अंदर में, कि वो क्या करेगा, प्राइमरी जाइलम को बिल्कुल पिथ के पास ढकेलता हुआ पहुंचा देगा। देखो जैसा कि यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये सब जो पोर्शन दिख रहा है, ये सारे तुम्हारे प्राइमरी जाइलम थे, जो कि बिल्कुल अंदर की ओर आ गए हैं, क्योंकि साइड से तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम बनता चला गया ना, तो उसको अंदर की ओर ठेलता चला गया, ठेलता चला गया। यहाँ पे देखो और भी अच्छे से दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली तुम्हारा ये वाला रीजन, क्लियर है ना, जिसके अंदर जो दिखाया गया, क्लियर है। तो यही है तुम्हारा, क्लियर है ना, दिस इज प्राइमरी जाइलम, ओके। क्योंकि देखो सेकेंडरी जाइलम देखो कितना मोटा सा बन गया, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम बन गया, तो उसे धक्का लगा दिया ना, प्रेशर लगाते 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 उसे देखो जो यहाँ पे प्रेजेंट था उसे बिल्कुल सेंटर की ओर ढकेलता चला गया, और वो सब इधर आ गया तुम्हारा, समझ में आ रहा है, इधर पहुंच गया, सेंटर में पहुंच गया सारे जाइलम जो प्राइमरी जाइलम थे, ओके। और इवन जो पीछे की ओर तुम्हारा बेसिकली ये जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है, उसे भी पीछे की ओर क्रश करते चला जाता है, और फिर सारे ही रीजन को क्रश कर देता है इनफैक्ट, ओके। तो यही जो है तुम्हारा जो सेकेंडरी जाइलम है ना, याद रखना, एक लाइन याद रखना, कि सेकेंडरी जाइलम ही है ना जो इस बेसिकली स्टीम में और सारे जितने भी पार्ट्स है ना तुम्हारे, अभी पढ़ेंगे, अभी सब कुछ पढ़ेंगे, तो उन सारे पार्ट्स का ना ये मौत का कारण बनता है, क्लियर है, सभी को ये क्रश कर देता है, ओके। तो यहां तक चीज समझे। अब देखो यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे तुम्हें बीच में भी एक कैम्बियम दिख रहा होगा, जो दो बंडल के बीच में है, क्लियर है ना। तो ये क्या है, तो ये तुम्हारा इंट्राफेसिकुलर, देखो यहाँ पे दिखाया गया तुम्हें नीचे, ये देखो इंट्रा नहीं, इंटर, दो के बीच में है ना, तो इंटर, और अंदर अंदर रहेगा तो इंट्रा। अब देखो इसने क्या किया, अंदर और बाहर मिला के एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, एंड दिस इज कॉल्ड कैम्बियल रिंग। समझ में आया ये तुम्हें, तो ये एक रिंग बना लिया, नाउ दिस इज कॉल्ड कैम्बियल रिंग। यहां समझ में आया, अगला डायग्राम देखेंगे हम थोड़ी देर बाद, ओके। तो यहाँ पे ये चीज तुम्हें समझ में आया होगा, फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग समझ में आया किस तरह से हो रहा है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम तुम्हें विदिन बंडल प्रेजेंट है, यहाँ पे तुम्हें कहाँ प्रेजेंट है, तो विदिन वैस्कुलर, ओ शिट, वैस्कुलर बंडल, ओके। और ये तुम्हें कहाँ प्रेजेंट है, इंटरफेसिकुलर, तो बिटवीन वैस्कुलर बंडल। अब तो समझ में आया, अब तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे समझेंगे एक्टिविटी,
हमने फॉर्मेशन समझ लिया किस तरह से हो रहा है, ओके। और ये चीज जरूर याद रखना, मेडुलरी रेज वाला बना रहा है तुम्हारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देखो फिर से यहाँ पे देख लो, ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है ये कौन बना रहे हैं, तो सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज बना रहे हैं, क्लियर है ना, जो कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से जुड़ रहा है और ये बेसिकली तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक बन जा रहा है और यही बना रहा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द कैम्बियल रिंग बिकम एक्टिव and begin to cut off new cells, means begin to cut off means begin to form, clear है ना, on both, begin to cut off means यहाँ पे समझ लो to form, clear है ना, नए cells बनाएगा, okay, both towards the inner and towards the outer side। अब तुम बताओ inner side में क्या बनाएगा, inner side में क्या बनाएगा, जल्दी से बताओगे। तो inner side में मैंने अभी अभी बताया ना, secondary क्या बनाएगा, तो जाइलम बनाएगा, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे मैच्योर इनटू, यहाँ पे देखो द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ, टुवर्ड्स पिथ मतलब इनर साइड की बात कर रहे हैं ना, द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ, जो अंदर की ओर बना रहा है पिथ का, वो मैच्योर करके क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम, क्लियर है ना। एंड द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पेरीफेरी, यानी कि बाहर की ओर, तो ये क्या बनाएगा, मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लेम, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो एक लाइन लिखती है एनसीईआरटी कि द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर साइड। तो यहाँ पे इनर साइड वाला जो बेसिकली कैम्बियल है वो क्या है, तो ज्यादा एक्टिव है, तो अंदर क्या बना रहा है, जाइलम ना, तो जाइलम ज्यादा ज्यादा बनाएगा, सिंपल सा समझो। यहाँ पे ये समझ लो कि पेरीफेरी साइड में कौन बनाएगा, पेरीफेरल साइड में, तो यहाँ पे बना देगा तुम्हारा सेकेंडरी फ्लोएम, ओके। लेकिन जाइलम तुम्हारा ज्यादा बनेगा क्योंकि अंदर वाला कैम्बियम मोर एक्टिव है, क्लियर है, अंदर वाला कैम्बियम मोर एक्टिव है। द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस्ड इज मोर देन दैट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून फॉर्म्स ए कॉम्पैक्ट मास, और बहुत ही जल्दी एक पूरा एक मास बना लेगा, क्लियर है ना, क्योंकि उसका ग्रोथ होता जाएगा बनता जाएगा, ओके। एज कंपेयर टू द प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम बनता जाएगा, ओके। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, यहाँ पे समझना, प्राइमरी फ्लोएम जो पहले से प्रेजेंट था, सेकेंडरी फ्लोएम जो बाद में बन रहा है बाहर की ओर, ओके, गेट ग्रेजुअली क्रस्ट ड्यू टू कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। इस पॉइंट को मैं हाईलाइट किए देता हूं, समझना। यहाँ पे क्या है, तो द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम दोनों को क्या करेगा, तो तुम्हारा जो सेकेंडरी जाइलम है ना, वो क्या करेगा, दबाते दबाते उसको क्रश कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, अगर यूं कहूं तो, ओके। द प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन मोर और लेस इंटैक्ट, लेकिन प्राइमरी जाइलम तुम्हारा बना रहेगा, क्लियर है ना, क्योंकि अंदर की ओर है। इन और अराउंड द सेंटर, सेंटर में या फिर सेंटर के चारों ओर, ओके। एट सम प्लेसेस, कुछ कुछ प्लेस की बात करते हैं, द कैम्बियम फॉर्म्स ए नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, कैम्बियम क्या बनाएगा, तो फॉर्म्स ए नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा विच पासिस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लोएम, जो इससे पास करेगा इन द रेडियल डायरेक्शन, मींस एक ऐसे रेडियस में, क्लियर है ना। दीज आर द सेकेंडरी मेडुलरी रेज। अब ये क्या बनाएगा, तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज, बिल्कुल, क्योंकि देखो पहले भी तुम्हारा प्राइमरी मेडुलरी रेज था, क्लियर है ना, पिथ के साइड से गुजर रहा था, तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ कुछ प्लेसेस पे कैम्बियम यहाँ पे नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल बनाएगा, जो कि जाइलम फ्लोएम को क्रॉस करता हुआ जाएगा एक रेडियल डायरेक्शन में, तो वो एक मेडुलरी रेज बन गया, क्लियर है ना, ओके। यहाँ तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे समझो, चलो इस वाले डायग्राम को भी समझ लो तुम, क्लियर है ना, इस वाले डायग्राम को समझो। देखो ये तुम्हारा मेडुलरी रेज है, दिख रहा होगा तुम्हें यहाँ पे, क्लियर है। मेडुलरी रेज तुम्हारा पिथ से होते हुए बेसिकली गुजरता है, क्लियर है ना, ये जैसे ये देखो तुम्हारा मेडुलरी रेज है, क्लियर है ना, ओके। तो यही था तुम्हारा, और सेकेंडरी जाइलम तुम्हें यहाँ देखो पूरा ग्रोथ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा सेकेंडरी, जो ब्लू पोर्शन यहाँ दिखाया गया ना, स्काई ब्लू, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम है, क्लियर है ना। और जो तुम्हें यहाँ पे देखो, जो तुम्हें रेड कलर से बेसिकली दिखाया गया है, क्लियर है ना, वो तुम्हारा क्या है, तो चलो यहाँ देख लो, ज्यादा क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक, दिस वन इज द सेकेंडरी फ्लोएम, ओके। और ये बीच में ये जो लाइनिंग है ना तुम्हारा, ये लाइनिंग, दिस वन इज द
कैम्बियम एक्चुअली, या फिर यहाँ पे देखो अगर कैम्बियम की बात करते हैं तो ये वाला लेयर दिया गया है कैम्बियम, क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर देखो, चलो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखो ब्लू वाला जो पोर्शन दिख रहा है स्काई ब्लू, ये तुम्हारा क्या है? तो ये तुम्हारा हो गया सेकेंडरी जाइलम, क्लियर है ना? यहाँ पे एरो दिख रहा होगा सही से, ओके। देन ये वाला जो पिंक जैसा दिख रहा है तुम्हें, ये तुम्हारा है कैम्बियम, क्लियर है ना? और कौन सा कैम्बियम? तो वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम की भी बात नहीं करेंगे, ओके। और उसके ऊपर ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है, दिस वन इज द सेकेंडरी फ्लोएम, ओके। अब उसके ऊपर देखो तुम्हारा फेलोजेन है और फेलम है, तो इसे भी समझ लोगे यहाँ पे थोड़ा सा। और बीच में ये तुम्हारा कैम्बियल रिंग मैंने दिखा दिया ऑलरेडी, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम दिखा लिया है। और ये सारे जो रेज जैसे दिख रहे हैं ना तुम्हें, दीज आर द ये मेडुलरी रेज, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे समझना, फेलोजेन क्या होता है, समझोगे इस बात को। फेलोजेन समझना क्या होता है, देखो इसके ऊपर अगर बात करते हैं हम, तो कॉर्टेक्स वाला रीजन होगा, क्लियर है ना? कॉर्टेक्स होगा, पेरिसाइकल होगा, बेसिकली ये सारे रीजन होंगे जो कि पीछे तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे ये तुम्हारा जो अंदर का जो सेकेंडरी जाइलम है ना, ये सेकेंडरी जाइलम जो मैंने बोला था कि सभी के मौत का कारण बनेगा, ये धीरे धीरे सभी को ऊपर की ओर मतलब ढकेलता जाता है, पुश करता जाता है, और धीरे धीरे सारे लेयर तुम्हारे खत्म हो जाते हैं, क्रश हो जाते हैं। तो फिर प्रोटेक्शन करने के लिए तो कोई नहीं रहा ना यहाँ पे, तो प्रोटेक्शन करने के लिए प्लांट क्या करता है, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल जनरेट कर लेता है, जिससे कि हम फेलोजेन बोलते हैं, क्लियर है ना? जिसे क्या बोलते हैं, तो फेलोजेन बोलते हैं, ओके। या फिर देखो इसी फेलोजेन को बेसिकली हम क्या करते हैं, तो इसी को हम कॉर्क कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे फिर से दोबारा से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का यहाँ पे ग्रोथ होगा, क्लियर है ना, इन द फॉर्म ऑफ कॉर्क कैम्बियम। और ये क्या करेगा, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स का जनरेशन करेगा। तो इसीलिए देखो इसके बर्ड के पीछे लगा हुआ है जेन, क्लियर है ना, फेलोजेन। तो ऐसे करके याद कर लोगे तुम फेलोजेन क्या होता है। अब इसके ऊपर, इस फेलोजेन के ऊपर एक देखो ये ग्रीन पोर्शन सा दिख रहा है तुम्हें, क्लियर है ना, जिसे मैं रेड कर रहा हूँ फिलहाल, ये तुम्हारा फिल्म है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो कॉर्क बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कॉर्क? तो यहाँ पे देखो समझो, याद करना कैसे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फिल करने का काम कर रहा है, फिल्म है ना, तो फिल कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला आगे जाकर, क्लियर है ना। तो यह इसे क्या बोलेंगे, कॉर्क बोलेंगे। और यहाँ पे याद रखोगे एक चीज, कि यहाँ पे तुम्हें सुबेरिन का डिपोजिशन देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज जो मैं बतला रहा हूँ एनसीईआरटी के डायग्राम में जल्दी से नोट कर लोगे। तो फेलम का मतलब कॉर्क हो गया, फेलोजेन का मतलब कॉर्क कैम्बियम हो गया, और इस फेलम में का मतलब कॉर्क जिसमें सुबेरिन का डिपोजिशन है। ये सुबेरिन तुम्हारा वाटर प्रूफिंग मटेरियल है, और ये क्या करेगा, तो उसे प्रोटेक्शन देगा। क्योंकि देखो, क्योंकि इसने क्या किया, जो सेकेंडरी जाइलम था उसने तो सारी चीज को क्रश कर दिया ना, तो जब सब मरता चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, तुम्हारा एक नया कॉर्क कैम्बियम का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, और कॉर्क कैम्बियम के थ्रू ही यहाँ पे तुम्हें फेलोजेन और फेलम दिखे। और यहीं पे देखो एक चीज और बताता हूँ तुम्हें, यहीं पे समझना, जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा ये बेसिकली कॉर्क है, क्लियर है ना। अब इस कॉर्क में ही, यानी इस फेलम में ही कुछ कुछ पैरेनकाइमेटस सेल दिख जाएंगे, क्लियर है ना। इस फेलम में कुछ पैरेनकाइमेटस सेल दिख जाएंगे, पैरेनकाइमेटस, ओके। और ये पैरेनकाइमेटस सेल क्या करेंगे, लास्ट में बर्स्ट कर जाएंगे, और ये बर्स्ट करके तुम्हें एक तरह से होल्स बना लेंगे यहाँ पे, क्लियर है ना, एक तरह से रास्ता बना लेगा यहाँ पे, जिसके थ्रू क्या होगा, तो गैसियस एक्सचेंज होगा। क्योंकि कॉर्क क्या है, कॉर्क तुम्हारा देख लो वाटर प्रूफिंग के साथ साथ एयर प्रूफ भी है। यहाँ पे समझो एयर प्लस वाटर दोनों को ये प्रूफ कर रहा है, दोनों को अंदर जाने बाहर जाने नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जब एक कंटिन्यूअस लेयर दिख जाएगा, तो फिर रेस्पिरेशन कैसे करेंगे सेल्स इसके, तो रेस्पिरेशन करने के लिए यहाँ पे तुम्हें दिख जाएंगे होल्स इन द फॉर्म ऑफ लेंटिसेल्स। इसे क्या बोलेंगे, तो लेंटिसेल्स बोलेंगे। तो लेंटिसेल्स कहाँ से बनेगा, यहीं पे याद रखो, मैं दोबारा से बता दूंगा जब लेंटिसेल पढ़ाऊंगा, तो आगे पढ़ना है हमें लेंटिसेल्स और कॉर्क। तो यहाँ पे समझो बेसिकली कॉर्क तो समझ गए, फेलम वाले लेयर को ही बोल रहे हैं, क्लियर है ना, जो कि फेलोजेन से बन रहा है। बेसिकली फेलोजेन क्या है, तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम है, तो कॉर्क कैम्बियम क्या बना रहा है, तुम्हारा कॉर्क बना रहा है, दैट इज फेलम बना रहा है, क्लियर है ना, ताकि प्रोटेक्शन दे सके। लेकिन इतना ज्यादा प्रोटेक्शन दे दिया ना कि ना एयर जा पा रहा है ना वाटर जा पा रहा है, तो फिर तो प्रॉब्लम ही है ना,
जैसे तुम्हारा एपिडर्मिस भी याद करो प्रोटेक्शन के लिए था, लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम था, तो एपिडर्मिस में आया था ना सॉल्यूशन, छोटे छोटे होल्स आ गए थे इन द फॉर्म ऑफ एस्टोमेटा। तो यहाँ पे भी तुम्हें कॉर्क में छोटे छोटे सेल्स आ जाएंगे, मतलब होल्स आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लेंटिसेल्स, और लेंटिसेल्स कुछ है नहीं, पैरेनकाइमेटस सेल्स बर्स्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्लियर है ना, और वहीं पे एक होल खुल जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड लेंटिसेल्स। तो यहाँ पे मैं डायग्राम दिखाऊंगा थोड़ी देर में, या फिर देखो लेंटिसेल का अगर डायग्राम देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो। देखो यहाँ पे देखो तुम्हें कॉर्क कैम्बियम दिख रहा है, कॉर्क कैम्बियम के बाद तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स दिखेंगे, और ये देखो एपिडर्मिस में दिख ही रहा है, बीच में ये देखो बर्स्ट हो गया ना, ये यही तो तुम्हारे पैरेनकाइमेटस सेल्स थे, क्लियर है। तो ये देखो बर्स्ट हो गया और यहाँ पे होल्स दिख गए ना, तो यहाँ से रेस्पिरेशन कर सकता है ना ये। और ये तुम्हारा देखो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या है समझना, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्टेक्स बेसिकली बाद में बन रहा है, और ये भी कॉर्क कैम्बियम से ही बनेगा, क्लियर है ना, ये कॉर्क कैम्बियम से ही बनेगा अंदर की ओर। सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे तुम्हें बना के। तो यहाँ पे जैसे फेलोजेन जो है दैट इज कॉर्क कैम्बियम, बाहर की ओर तो फेलम बना लिया, और अंदर की ओर जो बनाएगा दैट इज यही बनाएगा तुम्हारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, क्लियर है ना, ओके। और इसी सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम क्या बोलेंगे, तो इससे हम बोलेंगे पेरीडर्म, जल्दी से लिख लोगे, क्लियर है ना। इसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को। थोड़ा सा यहाँ पे घिचपिच हो गया बट कोई नहीं, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, जल्दी से समझोगे। देखो शुरू से समझाता हूँ तुम्हें। यहाँ पे देखो जाइलम फ्लोएम का बंडल दिखा तुम्हें, अंदर की ओर जाइलम, बाहर की ओर फ्लोएम, फिर से देखो अंदर की ओर जाइलम, बाहर की ओर फ्लोएम, क्लियर है ना। पहले प्राइमरी वाला था, क्लियर है ना, तो वैसे ही ये बनाएगा सेकेंडरी वाला, अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, क्लियर है ना, क्योंकि बीच में कैम्बियम रिंग है तुम्हारा, ओके। तो जब जैसे ही बनेगा तो ये जो प्राइमरी जाइलम था वो अंदर की ओर चलता चला जाएगा, और जो प्राइमरी फ्लोएम है ये बाहर की ओर चलता चला जाएगा, एक को बाहर की ओर पुश कर देगा, एक को अंदर की ओर पुश कर देगा, और सेकेंडरी जाइलम इतना ज्यादा बन जाएगा, इतना ज्यादा बन जाएगा कि अंदर वाले को बिल्कुल एकदम पिथ के पास पहुंचा देगा, प्राइमरी जाइलम को बिल्कुल पिथ के पास ढकेल देगा, और जो प्राइमरी फ्लोएम था उसको तो क्रश ही कर देगा, क्लियर है ना। प्राइमरी फ्लोएम के साथ साथ और भी जो डर्म्स बेसिकली लेयर्स होते हैं, क्लियर है ना, उसे भी ये क्या कर देगा, तो कॉर्टेक्स वगैरह को भी क्या कर देगा, तो ये क्रश कर देगा, खत्म कर देगा, क्लियर है ना। तो वापस से देखो तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम जनरेट होगा यहाँ पे, और जिसे कि फेलोजेन बोल रहे हैं क्योंकि ये जनरेट करेगा नए सेल्स। तो फेलोजेन बाहर की ओर एक लेयर बनाएगा दैट इज कॉल्ड कॉर्क्स, कॉर्क लेयर, ओके। और ये कॉर्क में सोवेरिन का डिपोजिशन होता है जिसमें तुम्हारा एयर वाटर कुछ नहीं जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स आते हैं जो कि बर्स्ट करके होल्स बना लेते हैं ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके, ओके। अब इसे क्या बोलेंगे, तो लेंटिसेल्स बोलेंगे, क्लियर है। और अंदर की ओर यही फेलोजेन सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना लेता है जिसे हम पेरिडर्म बोलते हैं, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया, यहाँ पे तुम्हारा फेलोजेन हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा फेलम हो गया, ओके। तो यहाँ तक समझे बेसिकली। यहाँ पे क्या क्या हो गया, फेलम, फेलोजेन और पेरी, देखो 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 यहाँ गलती हो गया ना, ध्यान नहीं दिए, ये पेरिडर्म नहीं है, फेलो 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 सारे के सारे इधर फेलो वाले ही होते हैं, क्लियर है ना, ये फेलोडर्म है, ओके। ये क्या है, तो फेलोडर्म ही है, ये पेरिडर्म नहीं है। पेरिडर्म बेसिकली इन तीनों को मिला के बोलते हैं, क्लियर है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हें, पेरिडर्म जो होता है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सबसे अंदर से चलो फेलोडर्म, क्लियर है ना, जिसे क्या बोलोगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ओके। यहाँ पे देखो लिखा नहीं रहा है सही से, चलो कोई नहीं मैं लिखता हूँ, प्लस इसमें क्या ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे फेलोजेन, ओके। और फिर इसमें ऐड करोगे क्या, तो फेलम, क्लियर है ना, फेलम। फेलम को ही क्या बोल रहे हैं, तो हम कॉर्क बोल रहे हैं, और फेलोजेन को हम क्या बोल रहे हैं, तो इसे बोल रहे हैं कॉर्क कैम्बियम। अब क्लियर हुआ यहाँ तक, ओके। ये थोड़ा सा गलती हो गया था, इसे सुधार लेना, ये फेलोडर्म है क्योंकि यहाँ तीनों फेलो वाले लेयर होते हैं, फेलोजेन, फेलम एंड फेलोडर्म, क्लियर है। फेलोडर्म तुम्हारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोल रहे हैं जो कि फेलोजेन के अंदर की ओर बनेगा, ओके। और फेलोजेन के बाहर की ओर बनेगा कौन तुम्हारा, तो फेलम बनाएगा कौन, तो फेलोजेन ही बनाएगा, यानी कॉर्क कैम्बियम। देखो कैम्बियम जहाँ पे आएगा वही बनाएगा, क्लियर है ना, कैम्बियम का काम ही है बनाना, ओके, नए नए सेल्स बनाना। तो ये कॉर्क कैम्बियम तुम्हारा बाहर की ओर फेलम बनाएगा यानी कॉर्क बनाएगा, ओके। अंदर की ओर क्या बनाएगा, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी
फेलोडर्म बनाएगा। तो अब तो इसे प्रोटेक्शन मिल गया ना सही तरीके से, और रेस्पिरेशन के लिए देखो लेंटिसेल्स भी खुल गए यहाँ पे, क्लियर है ना। और यहाँ पे कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन तुम्हें ऑलरेडी मैंने समझा दिया था। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का कॉन्सेप्ट है। तो इसे समझेंगे, ओके। चलो देखना यहाँ पे, द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल मीन्स जो प्लांट बॉडी के अंदर के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं वो, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। इसे भी याद रखोगे, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया ऑलरेडी, ओके। सो कैम्बियम की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी मीन्स समझ रहे हो ना, कि रिंग का फॉर्मेशन होना, फिर तुम्हारा फेलम, फेलोजेन, फेलम, फेलोडर्म, इन सब का फॉर्मेशन होना, तो यही सब है तो उसकी एक्टिविटी बेसिकली, ओके। तो यहाँ पे समझना, इन टेम्परेट रीजन की अगर बात करते हैं, द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन पूरे साल एक जैसा नहीं रहता है, क्लियर है। इस बात को याद रखना, इन द स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज वेरी एक्टिव। स्प्रिंग सीजन में उसे फेवरेबल कंडीशन मिल रहा है तो वो ज्यादा एक्टिव होगा, एंड प्रोड्यूसेस ए लार्ज नंबर ऑफ जैलरी एलिमेंट, क्लियर है, अंदर की ओर, ओके। हैविंग वेसल्स विथ वाइडर कैविटीज, यहाँ पे तुम्हें वाइडर कैविटीज दिखेंगे। द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। इसे अर्ली वुड बोलेंगे या फिर स्प्रिंग वुड बोलेंगे, ओके। इन विंटर सीजन की बात करते हैं तो कैम्बियम क्या है, लेस एक्टिव है। तो यहाँ पे ये एक तरह से लेस एक्टिव हो गया, कम एक्टिव हो गया, और यहाँ पे बहुत ही कम जैलरी एलिमेंट्स बना रहे हैं, दैट हैव नैरो वेसल। यहाँ पे क्या है, तो नैरो वेसल है, एंड दिस वुड इज कॉल्ड ऑटम वुड और लेट वुड। और यहाँ पे देखो ऑटम वुड यानी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड दोनों मिलाकर एक एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है देखो समझाता हूँ तुम्हें। अंदर की ओर यहाँ पे समझो, जैसे मान के चलो कि ये देखो तुम्हारा एक रिंग बना, क्लियर है ना। तो ये बना तुम्हारा जैसे स्प्रिंग सीजन में बना, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, स्प्रिंग वुड हो गया। इसके बाद इसके ऊपर में जो बनेगा, देखो इसके बाद मैं तुम्हें कलर चेंज करके दिखाता हूँ। तो इसके बाद जो बनेगा इधर, ये एक अलग से रिंग का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा, तो विंटर वुड होगा, क्लियर, सॉरी ऑटम वुड होगा या लेट वुड होगा, क्लियर है। तो ये दो मिलाकर बेसिकली एक रिंग हम मान के चलेंगे, क्लियर है ना। ये दोनों मिलाकर हम एक रिंग मानेंगे, क्लियर है। एक थोड़ा सा डार्कर होगा, देखो अभी दिखाता हूँ तो मैं, द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज लोअर डेंसिटी। इसका डेंसिटी क्या है, तो लोअर है। लेकिन वही बात करते हैं, ऑटम वुड इज डार्कर एंड हैज हाइयर डेंसिटी। तो ये डार्कर होगा, बाहर वाला जो बेसिकली ऑटम वुड होगा वो तुम्हारा क्या होगा, तो डार्कर होगा। तो इसे मैं डार्क कर दूं, पूरा डार्क कर देता हूँ, देखो अब समझ में आ जाएगा, ओके। तो ये तुम्हारा बिल्कुल ही डार्क हो गया है, ओके, और अंदर वाला बिल्कुल लाइट सा है, क्लियर है ना। तो ये चीज समझे, ओके। तो यहाँ पे ये समझ गए कि ये तुम्हारा क्या हो गया, डार्क हो गया है। इसका डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है ऑटम वुड का, ओके। और ये अंदर वाला जो तुम्हारा है दैट इज स्प्रिंग वुड, वो क्या है, लाइट कलर का है, और साथ साथ डेंसिटी भी यहाँ पे क्या है, तो कम है। लेकिन हाँ ग्रोथ ज्यादा हुआ होगा, क्लियर है ना। ग्रोथ कहाँ पे ज्यादा हुआ होगा, तो स्प्रिंग वुड में, क्योंकि याद करो स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा मतलब स्पीडी होती है, ज्यादा रेट में वो कर रहा होता है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे देखो लाइट डार्क तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ अच्छे से, तो यहाँ पे मैं ग्रोथ ज्यादा बस दिखा देता हूँ, क्लियर है ना, ओके। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब ये तुम्हें एक रिंग बना दिया, इसके बाद देखो फिर से तुम्हें बनेगा, एक फिर से बनेगा तुम्हारा कौन सा, स्प्रिंग वुड बना रहे हैं ना। यहाँ पे फिर से देखो एक स्प्रिंग वुड बना रहे हैं, ओके। और फिर से इस स्प्रिंग वुड के बाद, इस स्प्रिंग वुड के बाद फिर से क्या बनेगा, तो फिर से बना लोगे यहाँ पे एक तुम्हारा ऑटम वुड, क्लियर है ना। तो फिर से यहाँ पे एक तुम्हारा ऑटम वुड बन जाएगा, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। वैसे मैं दिखाऊंगा अभी फिगर से, ओके। तो इस तरह से तुम्हें रिंग्स बनते हुए चल जाएंगे, कंसेंट्रिक रिंग्स बनते हुए चल जाएंगे। अब क्या करना है हमें, तो एनुअल रिंग काउंट करना है। देखो द टू काइंड्स ऑफ वुड दैट अपीयर इन अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग। तो यहाँ पे जो दो वुड बेसिकली अपीयर हो रहे हैं, लेट वुड, स्प्रिंग वुड, क्लियर है ना। तो ये क्या करेंगे, एक कंसेंट्रिक रिंग बनाएगा और इसी को हम एनुअल रिंग बोलेंगे। तो इन दोनों को देखो रेड से येलो तक, क्लियर है ना,
यहाँ से यहाँ तक बेसिकली। ओके, तो इन दोनों को हम एक रिंग कंसीडर करेंगे एंड दिस इज कॉल्ड एनुअल रिंग। मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ तुम्हें। ओके, तो इस रेड वाले से लेके इस येलो वाले तक यहाँ तक क्या होगा, तो एक एनुअल रिंग हो गया। ये क्या हो गया, तो एनुअल रिंग हो गया। तो इसमें हमें कितने एनुअल रिंग्स दिख रहे हैं, तो 2 एनुअल रिंग्स दिख रहे हैं। क्लियर है ना, 2 एनुअल रिंग्स दिख रहे हैं, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। वैसे मैं तुम्हें रियल डायग्राम मतलब पिक्चर दिखा के और वहां पे तुम्हें समझाऊंगा। क्लियर है ना। ओके, तो जो कि मैंने गूगल से ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रख रखा है स्लाइड में, तो वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा और वहां से तुम्हें समझ में आ जाएगा और अच्छे से। क्लियर है ना, तो पहले समझ लो ये एनुअल रिंग। अब एनुअल रिंग से क्या करना है हमें, तो एनुअल रिंग से ना हम एज पता कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, तो एज पता कर सकते हैं। देखो, एनुअल रिंग सीन इन ए कट स्ट्रीम गिव एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द ट्री। जितने एनुअल रिंग्स दिखेंगे तुम्हें उतने साल का वो प्लांट है, लगभग एस्टिमेट वैल्यू। ओके, यहाँ तक समझ में आया। तो चलो यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें अब फिगर दिखाता हूँ। ओके, देखना यहाँ पे, ये तुम्हें इमेज दिख रहा होगा। क्लियर है ना। अभी यहाँ पे तुम समझो, यहाँ पे सेंटर को तुम देखो अगर गौर से, यहाँ पे ये मैं कुछ ऐसा कलर यूज करता हूँ ताकि तुम्हें दिखे। चलो, आई विल यूज द ब्लू कलर। दिख रहा है ना, ओके दिख रहा है। सो ये तुम्हें पिथ दिख रहा है। क्लियर है ना। अब यहाँ पे तुम्हें देखो ढेर सारे रिंग्स दिख रहे होंगे। क्लियर है, और हर रिंग में अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो, एक तुम्हें डार्क दिखेगा और उसके जस्ट बगल में तुम्हें लाइट दिखेगा। क्लियर है ना, फिर डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस तरह से तुम्हें दिख रहा है, बैंड्स दिख रहे हैं तुम्हें। तो डार्क वाला जो है वो क्या है, तुम्हारा लेट वुड है। क्लियर है ना, और जो लाइट वाला है वो तुम्हारा क्या है, स्प्रिंग वुड है। क्लियर हुआ यहाँ तक। ओके, देखो यहाँ पे फिर से समझ लो। देखो, स्प्रिंग वुड क्या है, लाइट है। ओके, याद रखना है स्प्रिंग वुड कैसा होता है, तो लाइट इन कलर। ओके, इस बात को याद रखना, और साथ साथ लोअर डेंसिटी की होती है। तो डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ओके, लेकिन वही ऑटम वुड की अगर बात करते हैं तो ये डार्कर होता है और साथ साथ हाइयर डेंसिटी का होता है। क्लियर है, तो यहाँ तक ये समझ में आया तुम्हें, ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड। क्लियर है ना। और और अगर ग्रोथ किसका ज्यादा होता है, तो स्प्रिंग वुड का, क्योंकि यहाँ पे ये भी याद रखना है कि कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ जैलरी एलिमेंट्स हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटीज। हाँ, ये भी याद रखना है कि स्प्रिंग सीजन में तुम्हें क्या दिख रहेंगे, तो स्प्रिंग वुड या अर्ली वुड दिखेंगे, और अर्ली वुड के ल्यूमेन कैसे होंगे, तो वाइडर होंगे। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जल्दी से। अर्ली वुड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें, वाइडर ल्यूमेन दिखेंगे। क्लियर है ना, साथ ही साथ ये लाइटर कलर में दिखेंगे, लाइट कलर। ओके, और साथ साथ यहाँ पे लो डेंसिटी, जल्दी से लिख लोगे एनसीईआरटी में। क्लियर है ना, तो ये चीज लिख लिया अर्ली वुड का। अब अर्ली वुड को ही क्या बोल रहे हैं हम, तो स्प्रिंग वुड भी बोल रहे हैं, ये भी लिख लो तुम, स्प्रिंग वुड। तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं लेट वुड की, क्लियर है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑटम वुड बोल रहे हैं। ओके, तो ये ऑटम वुड है, विंटर सीजन में बेसिकली बन रहा है। इसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसका ल्यूमेन क्या है, तो नैरो ल्यूमेन है। ओके, नैरो ल्यूमेन पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ से। इसके बाद डार्क कलर है। ओके, कलर कैसा है, तो डार्क कलर है, और साथ साथ हाई डेंसिटी है। क्लियर हुआ यहाँ तक, हाई डेंसिटी। यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ, नैरो ल्यूमेन, डार्क कलर, हाई डेंसिटी, किसका, तो लेट वुड का यानी ऑटम वुड का, और अर्ली वुड का वाइडर ल्यूमेन, लाइट कलर, लो डेंसिटी। क्लियर है ना। ज्यादा एक्टिव कब होगा तुम्हारा कैम्बियम, तो स्प्रिंग वुड के फॉर्मेशन में। यहाँ पे तुम्हारा कैम्बियम क्या होगा, तो यहाँ पे तुम्हारा कैम्बियम होगा मोर एक्टिव। समझ में आया यहाँ तक। ओके, अब आगे बढ़ सकते हैं ना। अब यहाँ पे तुम्हें रिंग भी दिख गया ना, यहाँ पे तुम्हें, अब यहाँ से तुम अगर काउंट कर लो तो तुम्हें इसका एज पता चल जाएगा। क्लियर है ना, ऊपर वाले रीजन तुम्हारे बार्क होते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर में। क्लियर है ना, और तुम्हें लेंटिसल्स भी दिखाऊंगा। क्लियर है ना, ऐसे ही रियल डायग्राम से। तो यहाँ पे ये चीज समझे। अब यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो एक चीज, अगर तुम एक चीज ध्यान से देखो तो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसका कलर कुछ और दिख रहा होगा, नहीं, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसका कलर कुछ और दिख रहा होगा। देखो, है तो ये एनुअल रिंग्स, एनुअल रिंग्स जिसमें तुम्हारे स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड यानी अर्ली वुड और लेट वुड ही है। क्लियर है, लेकिन कलर में देखो तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है। अब ये क्या है भाई, तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, मैं अभी ही बता देता हूँ कि अंदर वाले जो जैलरी एलिमेंट्स है, क्लियर है ना, ये बेसिकली है क्या, ये सारे तुम्हारे क्या है, ये सारे के सारे तुम्हारे सेकेंडरी जाइलम ही है।
और कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे तुम्हारे सेकेंडरी जाइलम है। सेकेंडरी जाइलम इज इक्वल टू वुड, तुम बोल सकते हो, चाहे वो लेट वुड हो चाहे वो अर्ली वुड, क्लियर है ना, सेकेंडरी जाइलम ही होता है। क्योंकि सेकेंडरी जाइलम इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना कि बाकी सब चीजों को तो बोलता है चलो निकलो यहाँ से, तुम भागो यहाँ से, क्लियर है ना, उसे बाहर की ओर पुश करता चला जाता है, क्लियर है। और प्राइमरी जाइलम को तो बीच में ही ढकेल देता है, पिथ के पास पहुंचा देता है, समझो इस बात को, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना, ये जो कलर दिख रहा है ना तुम्हें अंदर की ओर डार्क कलर थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक नो कंडक्शन, याद रखना कोई भी कंडक्शन नहीं होगा, किसका, वाटर मिनरल का। और बाकी ये जो तुम्हें दिख रहा है ना पोर्शन, तो यहीं से तुम्हारा कंडक्शन चलेगा, क्लियर है। तो इसे बोलते हैं हम सैप वुड, समझना इस बात को, इसे क्या बोलते हैं, सैप वुड, आगे आएगा यहीं पे समझ लो। और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हर्ट वुड, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो हर्ट वुड में एक चीज और याद रखना, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, तो जैसे रेजिन्स हो गया, टेनिन्स हो गया, यानी यहाँ पे केमिकल्स का एक्यूमुलेशन होता है। मैं सीधा सा लिख देता हूँ यहाँ पे, केमिकल्स आर एक्यूमुलेटेड, ओके। अब ये जो केमिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना, तो ये बेसिकली पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, हर्ट वुड बिकम पेस्ट रेजिस्टेंट, ये क्या हो गए, तो पेस्ट रेजिस्टेंट हो गए। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट वगैरह पेस्ट वगैरह आएगा तो वो या इसे इन्वेड नहीं कर सकता, इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, इसे हानि नहीं पहुंचाता है। तो ये तो हमारे लिए फायदेमंद हो गया ना, पेस्ट रेजिस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम तो इंसान है भाई, हम तो चालाक हैं, क्लियर है ना, क्योंकि इस धरती पे सबसे ज्यादा एडवांस प्राणी है हम लोग, है ना। डाइवर्सिटी में भी देखो सबसे लास्ट में पढ़े थे ह्यूमन के बारे में, मैमल्स में, क्लियर है ना, प्राइमेटा में, ओके। सो यहाँ पे समझो हम क्या करते हैं, इस हर्ट वुड का हम बना लेते हैं फर्नीचर, है ना, हम बना लेते हैं क्या, फर्नीचर, क्योंकि ये पेस्ट रेजिस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सालों साल चलेगा। तो देखते हो घर में जो होता है ना पलंग वगैरह, या पलंग हो गया, चौकी हो गया, और भी कुछ, तो ये सारे हर्ट वुड के ही बने होते हैं, ताकि ये स्ट्रांग हो, ड्यूरेबल हो, क्लियर है ना, पेस्ट रेजिस्टेंट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, समझो इन सब चीजों को, ओके। तो इसीलिए इसका हम फर्नीचर बना लेते हैं, और कंडक्शन में हेल्प नहीं करता है हार्टवुड, याद रखना इस बात को। तो यहां तक समझे, देखो यहां तक समझ गए ना, एनुअल रिंग का फॉर्मेशन तुम समझ गया, स्प्रिंग रीजन, ये स्प्रिंग सीजन, विंटर सीजन यानी ऑटम सीजन समझ गए तुम, अर्ली वुड समझ गए, लेट वुड समझ गए, सब कुछ समझ गए। अब आगे बढ़ सकते हैं हम, क्लियर है ना। यहाँ पे मैंने तुम्हें डायग्राम से भी, यानी इस पिक्चर से भी तुम्हें साफ साफ दिखा दिया, ओके। आगे बढ़े अब देखो हमें पढ़ना क्या है, हार्टवुड एंड सैपवुड। तो देखो ऑलरेडी तुम्हें पता है, तो ये देखो बस मैं रीडिंग डालूंगा। इन ओल्ड ट्रीज, ऑब्वियसली देखो ओल्ड ट्रीज में ही दिखेंगे ना तुम्हें, जहां पे कि ढेर सारे सेकेंडरी जाइलम बन जाएंगे, क्लियर है। द ग्रेट, देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझना, द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक क्या क्या है, टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस एंड इसेंशियल ऑयल्स। अब इसे तुम्हें याद रखना पड़ेगा, क्लियर है ना, इन द सेंट्रल और इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टीम। तो ये कहाँ देखने को मिल रहा है तुम्हें, तो देखो फिर से मैं दिखा देता हूँ तुम्हें, देखो अंदर की ओर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ से यहाँ तक वाला रीजन, ओके। आगे बढ़े, तो इसी को हम बोलेंगे बेसिकली क्या, तो हार्टवुड बोलेंगे। देखना, दीज सब्सटेंसेस मेक इट हार्ड, हार्ड बनाएगा, ड्यूरेबल बनाएगा, एंड रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पेस्ट रेजिस्टेंट भी, इंसेक्ट वगैरह देख लो यहाँ पे रेजिस्टेंट है, और साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ये क्या है, रेजिस्टेंट है। दिस रीजन कंप्राइजेज डेड एलिमेंट्स, ये रीजन में क्या होगा, तो इट कंप्राइजेज ऑफ डेड एलिमेंट्स विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स एंड इट्स कॉल्ड हार्टवुड। और यहाँ पे देखो लिग्निन इतना ज्यादा आ गया है कि यहाँ पे कोई भी कंडक्शन नहीं होने वाला है। सो द हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, यहाँ से क्या है, तो क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। हार्टवुड किसी तरह का कंडक्शन नहीं करता है, लेकिन हाँ मैकेनिकल सपोर्ट तो देगा ही। तो कंडक्शन करेगा कौन, peripheral part. The peripheral region of the secondary xylem is lighter in color and is known as the sapwood. It is involved in the conduction of water and minerals from the root to leaves. यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं देखो फिर से यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे कलर से, जो इंपॉर्टेंट है, कुछ ज्यादा ही अंडरलाइन हो गया ना। तो यहाँ पे समझना,
टैनिन्स, रेजिन्स, वाइल्स, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंसेस एंड एसेंशियल वाइल्स, ये सब भर गए हैं अंदर वाले रीजन में। क्लियर है ना? इसी को हम तो इसके भरने से क्या हो गया, हार्ड हो गया, ड्यूरेबल हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करेगा, इंसेक्ट अटैक नहीं करेगा। क्लियर है ना? और इसी को हम हार्टवुड बोल देंगे। क्लियर है? प्लस लिग्निफाइड होगा। ओके, हार्टवुड किसी तरह का कंडक्शन में हेल्प नहीं करता है लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और पेरिफेरल रीजन में तुम्हारा क्या हो गया, तो यहाँ पे लाइटर इन कलर होगा जिसे सैपवुड बोलेंगे और यहीं से तुम्हारा कंडक्शन चलेगा। क्लियर है ना? रूट टू लीफ तक। तो हार्टवुड, सैपवुड देखो कितने आसानी से मैंने समझा दिया। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा तुम्हारा। अब आगे बढ़ सकते हैं। नाउ वी हैव टू स्टडी द कॉर्क कैम्बियम। अब देखो यहाँ पे समझना, कॉर्क कैम्बियम मैंने बोला ही था ना पहले, और भी आसान है। ओके, तो समझोगे इसे। देखना आगे यहाँ पे, एज दिस टीम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ, देखो गर्थ बढ़ता जा रहा है क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे हैं हम। क्लियर है ना? ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, किसकी वजह से, तो वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से। और खास करके किस वजह से, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रहे हैं जो कि अंदर की ओर ग्रो कर रहे हैं। क्लियर है ना? तो इस बात को भी याद रखना कि सेकेंडरी जाइलम अंदर की ओर ग्रो करते हैं, पिथ की तरफ। ओके, और जो तुम्हारा सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो पेरीफेरी की तरफ, जो कि आगे जाके क्रश ही कर देता है उसे सेकेंडरी जाइलम। तो अंतिम में अगर कुछ बचता है ना तो वो सेकेंडरी जाइलम ही बचता है। क्लियर है? और प्रोटेक्शन के लिए भी उसके पास कुछ नहीं होता है क्योंकि सबको वही मार दिया होता है, उसने सबको क्रश कर दिया होता है। तो प्रोटेक्शन के लिए बाद में तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम आता है और वो फिर डिफरेंट टाइप के लेयर्स बनाता है, तो समझेंगे उसे। द outer cortical or epidermis layer gets broken and need to be replaced to provide new protective cells layer। समझ रहे हो? तो बाहर वाले को क्रश करते करते उसे बिल्कुल ही ब्रेक कर देता है, खत्म कर देता है। कौन? तो सभी के मौत का कारण कौन बनता है, तो सेकेंडरी जाइलम, जो कि कहां से बन रहा था, अंदर की ओर बन रहा था वैस्कुलर कैम्बियम से। याद आ रहा है? हेंस सूनर और लेटर, यानी कि जल्दी या फिर थोड़ा लेट से, अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आएगा यहाँ पे कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन डेवलप्स। अब यहाँ पे ये क्या है, तो कॉर्क कैम्बियम बनेगा तुम्हारा। कॉर्क कैम्बियम का नेचर कैसा होगा, तो सेकेंडरी होगा ऑब्वियसली। क्लियर है ना? क्योंकि ये पहले से तो प्रेजेंट है नहीं, बाद में अचानक से आ गया ये। ओके, और फेलोजेन, देखो कॉर्क कैम्बियम को ही फेलोजेन बोल रहे हैं, यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कॉर्क कैम्बियम। ओके, कॉर्क कैम्बियम इज इक्वल टू, क्या बोल रहे हो उसे, तो फेलोजेन। क्लियर है ना? क्योंकि ये जनरेट करेगा डिफरेंट टाइप के टिश्यू को। क्लियर है ना? फेलोजेन डेवलप्स यूजुअली इन द कॉर्टेक्स रीजन, तो कॉर्टेक्स रीजन में एक नया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ जाएगा। क्लियर है ना? एंड दैट इज कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम, जिसे कि हम फेलोजेन बोलेंगे। ओके, देन फेलोजेन इज ए कपल ऑफ लेयर थिक। फेलोजेन कैसा होगा, तो कुछ लेयर थिक होगा, बेसिकली दो तीन लेयर के जितना मोटा होगा। क्लियर है ना? इट इज मेड ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स। ये नैरो सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। ओके, यहाँ पे तुम्हें याद रखना है थिकनेस कॉर्क कैम्बियम का कपल ऑफ लेयर्स है ना, दो तीन लेयर्स बेसिकली यहाँ पे थिक होते हैं। फेलोजेन कट शॉर्ट सेल्स ऑन बोथ साइड, ये भी वही करेगा। फेलोजेन भी क्या करेगा, देखो जेन मीन्स जनरेट करना। ओके, ऐसे समझो याद करने के लिए। ओके, तो ये क्या करेगा, कट ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड। कट ऑफ मीन्स बताया था ना, टू फॉर्म। कट ऑफ मीन्स यहाँ पे क्या होता है, तो टू फॉर्म। ओके, सो दोनों साइड ये भी क्या बनाएगा, तो सेल बनाएगा। अब समझना, आउटर सेल जो बनाएगा वो तुम्हारा कॉर्क बना देगा, जिसे कि फेलम बोल रहे हैं। और यहीं पे तुम्हारा, देखो चलो मैं इसे फिर से लिखता हूँ, ये देखो कॉर्क कैम्बियम जो है, ये इस कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की ओर, क्लियर है ना, बाहर की ओर इसने क्या बनाया, चलो मैं सही से लिख देता हूँ यहाँ पे, इस कॉर्क कैम्बियम ने, चलो इसे भी हटाओ तुम, है ना, मैं सीधा सा बनाता हूँ। इसी कॉर्क कैम्बियम ने बाहर की ओर, है ना, बाहर की ओर यानी पेरिफेरल साइड में इसने बनाया कॉर्क, जिसे कि हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम नाम से जानते हैं फेलम नाम से। क्लियर है ना? फेलम इज इक्वल टू कॉर्क या कॉर्क इज इक्वल टू फेलम, कुछ भी लिख देता हूँ, समझ में तो आ रहा है तुम्हें। यहाँ पे याद रखना सुबेरीन का डिपोजिशन है। क्लियर है? यहाँ पे किसका डिपोजिशन है, तो सुबेरीन का। और यही अंदर की ओर इनसाइड, क्लियर है ना, इसने क्या बनाया, तो इनसाइड में इसने बनाया फेलोडर्म। क्लियर है ना? पेरीडर्म नहीं, फेलोडर्म।
क्लियर है, वहां पे मैंने गलती से बोल दिया था। तो ये फेलोडर्म, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे फेलो 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 हो गए, देखो फेलोजेन, फेलम, फेलोडर्म, क्लियर है ना, ऐसे याद रखना। ओके, अब इन सभी को एक साथ हम क्या बोल देंगे, तो इन सभी को एक साथ हम बोलेंगे पेरिडर्म, क्लियर है ना। तो यहाँ पे समझना, मैं फिर से लिख देता हूं क्या क्या, तो फेलोजेन प्लस फेलम प्लस फेलोडर्म, क्लियर है। इन सभी को एक साथ हम क्या बोल देंगे, तो पेरिडर्म बोल देंगे, क्लियर है ना। और इनका अरेंजमेंट भी याद रखना, अगर अंदर से बाहर की ओर अरेंजमेंट करना है तो सबसे अंदर फेलोडर्म, फिर बीच में कॉर्क कैम्बियम, फिर सबसे बाहर सुबेरिन, ये हो गया इनर मोस्ट, क्लियर है ना, ये हो गया तुम्हारा इनर मोस्ट। इन बेसिकली पेरिडर्म के अंदर की बात कर रहे हैं, तो सबसे अंदर इनर मोस्ट हो गया, पूरे के अंदर मत देखना, ये सिर्फ कॉर्टेक्स वाले रीजन में देख रहे हैं, क्लियर है ना। और यहाँ पे ये बेसिकली क्या हो गया तुम्हारा, तो ये कॉर्क कैम्बियम तुम्हारा मिडिल में हो गया प्रेजेंट, क्लियर है ना। और ये तुम्हारा ऑर्डर में लिख ही दिया मैंने, क्लियर है ना। और इसी फेलोडर्म को हम क्या बोलते हैं, तो इससे बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये सारी चीज तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और यहाँ से ना काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए ऑलरेडी। ओके, तो जब क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पे ध्यान से देखना, इन सारे पॉइंट से ही सारा आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ओके, तो ये सारा चीज याद रखना, या फिर एनसीईआरटी में कहीं लिख लो, क्लियर है ना, अच्छे तरीके से लिख लो कहीं पे। वाइल द इनर सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म, बता दिया मैंने यहाँ पे। द कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सुबेरिन डिपोजिशन इन द सेल वॉल। तो अब ये इम्परवियस हो गया, तो इम्परवियस हो गया और कंटिन्यूअस लेयर है, तो यहाँ पे होल्स प्रेजेंट होंगे, देखो अभी होल्स बनाते हैं यहाँ पे। द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पैरेन्काइमेटस, यहाँ पे देखो सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल क्या होंगे, तो पैरेन्काइमेटस होंगे, ये भी याद रखना है तुम्हें। द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स कैसे होंगे, तो पैरेन्काइमेटस होंगे। फेलोजेन, फेलम एंड फेलोडर्म आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म, मैंने बता दिया तुम्हें ऑलरेडी। तो यहाँ पे जल्दी से हाईलाइट कर लो क्या क्या है, तो फेलोडर्म, फेलोजेन जो कि आया था बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। देन फेलम जो कि तुम्हें बेसिकली ऊपर की ओर बन रहा है, जिसका कि कॉर्क नाम है, ओके। और साथ साथ फेलोडर्म, क्लियर है, जिसे कि हम क्या बोल रहे हैं, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। इन सभी को एक साथ हम क्या बोल देंगे, तो पेरिडर्म बोल देंगे। तो क्वेश्चन आ जाएगा अगर कि पेरिडर्म इंक्लूड्स, और आंसर में रहेगा ये तीन ऑप्शन, फेलोजेन, फेलम एंड फेलोडर्म, और एक चौथा रहेगा, या फिर ऑल ऑफ दीज रहेगा, क्लियर है ना। तो ऑल ऑफ दीज करोगे बेसिकली, चौथा नहीं रहेगा, ओके। और अगर यहाँ पे फेलोजेन, फेलम और फेलोडर्म का दूसरा नाम यूज कर लिया जाए तो क्या क्या होगा, तो देखो फेलोजेन क्या था तुम्हारा, फेलोजेन तो तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम था ना, याद करो, ये तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम था। फेलम क्या था, ये तुम्हारा सिंपली कॉर्क था। और ये फेलोडर्म क्या था, ये तुम्हारा था सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इसका दूसरा नाम भी याद ही रखोगे, क्लियर है, क्योंकि क्या पता तुम्हें सीधा नाम से पूछे, दूसरे नाम से भी तो पूछ सकता है ना क्वेश्चन। आगे बढ़े। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर्स पेरिफेरल टू फेलोजेन। फेलोजेन के बाद वाले जो भी रीजन्स होंगे वहां पे क्या बनेंगे, तो तुम्हारा प्रेशर बनेगा, एंड अल्टीमेटली दीज लेयर्स डाई एंड स्लॉट ऑफ, और इसी को बोलेंगे बेसिकली हम बार्क। बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म दैट रिफर्स टू ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू द वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो भी लेयर्स हैं उन सभी को हम एक साथ में क्या बोल देंगे, तो बार्क बोल देंगे, क्लियर है ना। देयरफॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम को इंक्लूड करते हुए, क्लियर है ना। बार्क रिफर्स टू ए नंबर ऑफ टिश्यू, लाइक पेरिडर्म आएगा इसमें, सेकेंडरी फ्लोएम आएगा इसमें, क्लियर है ना। बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड अर्ली और सॉफ्टवुड, और जो एंड ऑफ सीजन में बनेगा उसे लेट वुड या हार्ड वुड बोलेंगे। हार्ड, सॉरी वुड नहीं, बार्क, एक्चुअली यहाँ पे बार्क पड़ रहा है ना, तो अर्ली बार्क या सॉफ्ट बार्क, और लेट बार्क को हम हार्ड बार्क बोलते हैं, क्लियर। वहां पे भी देखो, याद करो, लेट वाला जो बन रहा था उसका डेंसिटी काफी ज्यादा था, क्लियर है ना। और जो पहले बन रहा था उसका डेंसिटी कम था, लाइट भी रीजन में था, कलर में था, ओके। तो यहाँ पे भी सेम है, अर्ली या सॉफ्ट बार्क, और लेट वाला तुम्हारा या हार्ड बार्क बोलेंगे। नेम द वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स लेयर विच कंस्टिट्यूट द बार्क। तो देखो बार्क में क्या क्या सेल्स होते हैं ना प्रेजेंट, वो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हें, वैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ओके। तो देखना यहाँ पे समझोगे बेसिकली बार्क में कौन कौन से रीजन होते हैं। तो सबसे पहले हम अंदर से चलते हैं, तो देखो
सबसे अंदर में हमारे पास क्या था, सबसे अंदर में हमारे पास था सेकेंडरी जाइलम, क्लियर है ना। और इसके बाद क्या था, इसके बाद था तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम, तो यहाँ पे मैं वैस्कुलर कैम्बियम लिख देता हूँ, क्लियर है ना। तो ये दोनों तो तुम्हारा क्या कंस्टिट्यूट कर रहा था, वुड, क्लियर है ना। अब इसके बाद जो भी आएगा वो तुम्हारा बार्क होगा। तो इसके बाद देखो, इसके बाद अगर बात करते हैं तो सबसे पहले फ्लोएम आएगा तुम्हारा, क्लियर है ना, जिसे कि हम क्या बोलेंगे, तो जिसे हम बोलेंगे बेसिकली इनर बार्क, क्योंकि ये अंदर की ओर है, क्लियर है ना। देखो इतना तो समझ रहे होगे ना कि हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम तुम्हारा इनर मोस्ट होता है, यहाँ पे चाहो तो लिख लेना इनर मोस्ट होता है, ओके। अब देखो फ्लोएम के बाद अगर चलते हैं तो फ्लोएम के बाद हमें मिल जाता है पेरिडर्म, फ्लोएम के बाद क्या मिल जाता है, पेरिडर्म। अब देखो पेरिडर्म एक अकेला टर्म नहीं है, पेरिडर्म तुम्हारा ऑटर वार्क हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑटर बार्क, ओके। तो एक्चुअल में बार्क में ये तीनों, ये दोनों आ गए, फ्लोएम और पेरिडर्म। अब देखो पेरिडर्म में तुम्हारा क्या क्या होता है, तो पेरिडर्म में बिल्कुल अंदर से चलते हैं, तो पेरिडर्म क्योंकि हम देखो अंदर से ही चल रहे हैं, इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट चल रहे हैं, तो पेरिडर्म को यहाँ पे तोड़ते हैं। तो पेरिडर्म को जैसे ही तोड़ेंगे तो सबसे पहले टूटेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स में, जिसे क्या बोलोगे, जिसे फेलोडर्म बोलोगे, क्लियर है। ये हो गया पहला। इसके बाद दूसरा जो टूटेगा, ये टूटेगा तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम में, कॉर्क, ये मैं इसी का बेसिकली रीजन लिख रहा हूँ। कॉर्क कैम्बियम जिसे क्या बोलोगे, तो जिसे बोलोगे फेलोजेन, ओके। और इसके बाद इस फेलोजेन के बाद फिर तुम्हारा टूटेगा किसमें, तो तुम्हारा कॉर्क में, क्लियर है ना, जिसे क्या बोलोगे, तो फेलम, ओके। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ बार्क एक्चुअली, फ्लोएम हो गया, फेलोडर्म हो गया, फेलोजेन हो गया और फेलम हो गया, ये सारे के सारे तुम्हारे बार्क के ही अंदर आते हैं, क्लियर है ना। सो बार्क इज इक्वल टू नथिंग बट फ्लोएम प्लस पेरिडर्म, और यू कैन से फ्लोएम प्लस फेलोडर्म प्लस फेलोजेन प्लस फेलम। अब यहाँ पे है क्या, फेलोडर्म तुम्हारा सबसे अंदर है इस पेरिडर्म के बेसिकली पार्ट्स में, क्लियर है। और उसके अंदर फिर तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम यानी फेलोजेन है, उसके और सॉरी उसके बाहर बेसिकली, और उसके बाहर तुम्हारा कॉर्क है, दैट इज तुम्हारा फेलम है, और यही सारे मिलके क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, तो बार्क कंस्टिट्यूट करते हैं। और यहाँ पे देखो तुम्हें बार्क का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, क्लियर है ना। तो ये अगर तुम यहाँ से इसको मान लो, यहाँ से यहाँ तक तुम काट लो, थोड़ा सा उखाड़ लो, है ना, और उसके स्ट्रक्चर को देखो अगर तुम ट्रांसवर्स सेक्शन, तो तुम्हें ये सारे लेयर्स दिखेंगे यहाँ पे बारी बारी से, अंदर से बाहर की ओर अगर जाओगे तो तुम्हें दिखेगा सबसे पहले फ्लोएम, फिर पेरिडर्म, या यूं कहो कि फ्लोएम के बाद फेलोडर्म, देन फेलोजेन, देन फेलम, क्लियर है। तो ये सारे के सारे तुम्हारे बार्क के अंदर आते हैं, क्लियर है। तो ये सारे तुम्हारे बार्क वाले लेयर्स हो गए, ओके। ये शायद मैंने पीछे नहीं बताया था, चलो कोई नहीं, अभी बता दिया मैंने, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो समझना, एट सर्टेन रीजन्स, कुछ कुछ रीजन्स पे समझो, फेलोजेन, फेलोजेन कौन, तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम, फेलोजेन किसकी बात हो रही है, फेलोजेन हो रही है कॉर्क कैम्बियम की बात। जो याद करो अचानक से आ गया था एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्लियर है ना, क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत थी, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम इतना ज्यादा बढ़ गया था ना कि एपिडर्मिस तक को उसने ब्रेक कर दिया था ऊपर में, है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पे आया था ये कॉर्क कैम्बियम। तो यहाँ पे याद करो, कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल, देखो मैंने बोला था ना, इसी फेलोजेन के आसपास तुम्हें पैरेनकाइमेटस सेल दिखेंगे, तो उसे क्या करेगा, उसे बेसिकली यहाँ पे ये यूं कहो कि बनाएगा ऑन द आउटर साइड इंस्टीड ऑफ कॉर्क सेल, ओके। कॉर्क सेल के जगह जगह पे कॉर्क सेल, देखो होता क्या है समझना, इस तरह से समझो, जैसे कि तुम्हारा मान लो यहाँ पे इस तरह से लेयर है, ओके, इस तरह से लेयर है तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम का, कपल्स ऑफ लेयर है ना, तो चलो 2 लेयर में यहाँ पे दिखा देता हूँ तुम्हें, ओके। अब इसके बाहर तुम याद करो कॉर्क था तुम्हारा, कॉर्क जो कि बिल्कुल हेक्सागोनल सेल होते हैं, ओके। यहाँ से समझोगे कॉर्क एक हेक्सागोनल सेल्स होता है, ओके, यहाँ तक समझो। और ये बेसिकली तुम्हारा हार्ड होता है, इसमें तुम्हारा सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, क्लियर है ना। ये क्या है, तो ये क्या है तुम्हारा, तो कॉर्क है, ये सारे ना, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ये सारे के सारे तुम्हारे क्या है, तो कॉर्क है, ये तुम्हारे क्या है, तो कॉर्क है, ओके। जिसे क्या बोल रहे हो, तो जिसे फेलम भी बोलते हो, जिसे क्या बोलते हो, फेलम,
ओके। अब यहाँ पे समझो फेलम में तुम्हारा सुबेरिन का डिपोजिशन है, यानी ये हार्ड है। ओके, तो यहीं पे कहीं कहीं पे तुम्हें क्या दिख जाएगा, तो यहीं पे ना तुम्हें कहीं कहीं दिख जाएगा पैरेनकाइमेटस सेल्स, इस तरह से। ओके, ये सारे क्या हो गए, तो ये सारे तुम्हें दिख गए पैरेनकाइमा। ओके, और यही पैरेनकाइमा क्या होगा, तो इस तरह से कहीं बस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो बस्ट हो गया है, और तुम्हें छोटे छोटे होल्स दिख जाएंगे, यानी इस तरीके से बस्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें होल्स दिख जाएंगे, और इनसे क्या होगा, तो रेस्पिरेशन होगा। क्लियर है यहाँ पे, तो ये चीज समझ में आया। और ये क्या था, ये वाला लेयर क्या था तुम्हारा, तो ये तो तुम्हारा फेलोजेन था ना, ये तो तुम्हारा फेलोजेन था, जिसे कि तुम क्या बोलते हो, तो कॉर्क कैम्बियम बोलते हो, जिसे क्या बोलते हो, तो कॉर्क कैम्बियम बोलते हो। और इसी के अंदर तुम्हें फिर कुछ सेल्स दिख जाएंगे, इन्हें क्या बोलोगे, तो इन्हें तुम सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलोगे। इन्हें क्या बोलोगे, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्लियर है ना, या इसी को क्या बोलोगे, फेलोडर्म। ओके, तो यहाँ पे मैंने देखो एक स्ट्रक्चर भी बना के तुम्हें दिखा दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। दीज पैरेनकाइमेटा सेल्स सून रप्चर करेगा द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को तोड़ देगा, फॉर्मिंग ए लेंस शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स। समझ में आ गया अब लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैस, यहाँ पे देखो हाईलाइट कर देता हूँ। लेंटिसेल परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमोस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टीम। दीज अकर इन मोस्ट वुडी ट्रीज, जो बहुत ज्यादा वुडी हो जाते हैं ना, वहां पे देखो फिगर में देखना तुम, यहाँ पे ये चीज तो मैंने समझा दिया था फिगर। ये देखो फिगर, तुम्हें यहाँ पे दो तरह से स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये देखो तुमने देखा भी होगा, बहुत सारे प्लांट में तुमने इस टाइप का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा। ये देखो ऐसे 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 निकला हुआ सा दिख रहा है तुम्हें, ये सारे कुछ नहीं बल्कि क्या है, लेंटिसेल्स हैं। ये सारे क्या है तुम्हारे, तो लेंटिसेल्स हैं, क्योंकि अंदर की ओर जो पैरेनकाइमेटल सेल था उसका ग्रोथ हुआ बेसिकली, और उसने जाके एपिडर्मिस को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे भी देखो तुम्हें, तो ये इस तरह से तुम्हें दिख रहे हैं, देखो ये 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 इस तरह से देखो तुम, गड्ढा गड्ढा सा दिख रहा है। क्लियर है ना, आई जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो ये सारे भी तुम्हारे क्या है, तो लेंटिसेल्स हैं। क्लियर है, तो कुछ कुछ प्लांट्स में तुम्हें ऐसे दिख जाएंगे, और कुछ कुछ प्लांट्स में तुम्हें ऐसे दिख जाएंगे। दोनों को दोनों क्या है, तो लेंटिसेल्स हैं। क्लियर हुआ समझ में, क्या करेगा, तो रेस्पिरेशन करेगा, यानी यहाँ से तुम्हें गैसियस एक्सचेंज देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक, क्योंकि इसके ऊपर जो कॉर्क का लेयर था ना बेसिकली फेलोजेन के ऊपर, वो तो इम्परवियस था भाई, क्योंकि वहां पे सुबेरिन था। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे ये था स्टीम के बारे में जो भी हम पढ़ रहे थे। नाउ वी विल बी डीलिंग अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक पैराग्राफ देखो एनसीईआरटी दिया हुआ है इसमें, और इसी पैराग्राफ में हमें खत्म कर देना है। ओके, क्योंकि सारे पॉइंट्स तुम्हारे पीछे वाले ही हैं, तो देखो समझना इसे। इन द डाइकोट रूट, देखो डाइकोट रूट क्यों बोला, क्योंकि मोनोकॉट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है ना, मोनोकॉट इज इक्वल टू नो सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर है ना, तो इसलिए डाइकोट रूट की बात की गई है। हम जो स्टीम भी पढ़ रहे थे वो भी डाइकोट ही पढ़ रहे थे। क्लियर है ना, द वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी। यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम, एक चीज समझो, यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम जो है ये तुम्हारा क्या होगा, तो सेकेंडरी होगा नेचर में। देखो समझना, जो तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम आया था कुछ देर पहले, उसे मैंने सेकेंडरी बोला था, क्योंकि बेसिकली वो बाद में आया था। क्लियर है ना, तो उसी तरह से यहाँ जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो प्रेजेंट नहीं होता है। देखो सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं समझना, वैस्कुलर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम in early stage, in early stage of root। अब रूट में भी किसकी, तो डाइकोट की बात करेंगे ऑब्वियसली, वो मैंने लिखा नहीं है। क्लियर है ना, इज एब्सेंट, यहाँ पे क्या होगा, तो ये एब्सेंट होगा। समझ में आया, क्लियर है, बाद में आएगा ये। क्लियर है ना, अपीयर्स लेटर, अपीयर्स लेटर। ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे तुम सेकेंडरी कैम्बियम। इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी नेचर का, यानी सेकेंडरी वैस्कुलर कैम्बियम। क्लियर है, तो ये चीज समझ गए। ओके, तो ये क्या होंगे, सेकेंडरी इन ऑरिजिन। सेकेंडरी कहने का मतलब जो बाद में आए। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द टिश्यू लोकेटेड जस्ट बिलो द फ्लोएम बंडल, ए पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू। देखो अब यहाँ पे समझना, ये बनेगा किससे, तो ये इसमें बेसिकली दोनों के टिश्यू होंगे, फ्लोएम के भी। क्लियर है, जस्ट बिलो द फ्लोएम, और साथ ही साथ
ए पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल, ए पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल। अभी देखो तुम्हें मैं डायग्राम से क्लियर करूंगा, यहाँ पे क्लियर है ना। और यहाँ पे जो, यहाँ पे भी तुम्हें एक रिंग बनेगा, लेकिन ये जो रिंग होगा ना वो बेवी रिंग होगा, ये याद रखोगे। पूछेगा बेवी रिंग, क्लियर है ना, इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो बोलना पड़ेगा तुम्हें डाइकोट रूट एक्चुअली, क्लियर है ना। एबव द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग ए कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस बेवी रिंग, एक पूरा रिंग बनाएगा लेकिन कैसा, बेव लाइक बनाएगा। देखो जैसे पीछे जो बनाया था ना हमने रिंग स्टीम में, वो ऐसे सर्कुलर बन गया था, किसे, तो इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर याद आ रहा है कुछ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम दोनों ने मिलके एक कंप्लीट रिंग बना लिया था, क्लियर है ना। तो वही कैम्बियल रिंग था, फिर हमने एनुअल रिंग भी पढ़ा था उसमें, ओके। तो यहाँ पे ये रिंग बनाएगा लेकिन बेव लाइक बनाएगा, विच लेटर बिकम सर्कुलर, जो बाद में सर्कुलर हो जाएगा लेकिन शुरू में बेव लाइक बनाएगा। देखो कैसे बेव लाइक बनाएगा, समझना, इस फिगर को तुम समझो, यहाँ पे समझो। बेसिकली दिख तो नहीं रहा अच्छे से, बट कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे तुम्हें समझाने की। ये वाला लाइन तुम्हें देखना है, देखोगे ब्लैक से दिखेगा, तुम जल्दी से एनसीईआरटी निकालो। और ये जो लाइन दिख रहा है तुम्हें, ये ये दिख रहा है तुम्हें, ये एक वेव जैसा स्ट्रक्चर दिखा तुम्हें, सो दैट इज एक्चुअली क्या, यही है तुम्हारा कैम्बियल रिंग। तो यहाँ पे देखो इसे इस तरह से मार्क करके तुम कैम्बियल रिंग यहाँ पे समझ सकते हो। बाकी सब तुम्हारा वही सब है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, देन प्राइमरी फ्लोएम, देन एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, देन प्रोटोसाइलम, क्लियर है ना। अब जब यहाँ पे कैम्बियल रिंग आ गया तो यहाँ पे भी बनेगा ना अब सेकेंडरी, कैम्बियल रिंग आ गया तो कैम्बियल रिंग क्या बनाएगा, कैम्बियल रिंग बनाएगा सेकेंडरी जाइलम प्लस फ्लोएम, ओके। तो यहाँ पे भी देखो तुम्हें दिख रहा है, यहाँ देखो प्राइमरी फ्लोएम दिखा, और यहाँ देखो तुम्हें सेकेंडरी जाइलम दिखा, और कहीं कहीं तुम्हें सेकेंडरी फ्लोएम भी देखो दिख गया होगा, क्लियर है ना। और यहाँ पे तुम्हें सेकेंडरी जाइलम भी दिख गया होगा, क्लियर है। तो इसी तरह से वैस्कुलर कैम्बियम तुम्हें ये दिख गया, देखो बाद में देखो यही कैम्बियम क्या हो गया, सर्कुलर हो गया ना, यही कैम्बियम का जो लेयर है सर्कुलर हो गया, लेकिन शुरू में क्या था, वेव लाइक था, याद करो, क्लियर है। तो यहाँ तक समझे, बाकी सारे तो रीजंस वही है तुम्हारे जो पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो इसके बाद देखते हैं, फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड एबव फॉर ए डाइकोटाइलडोनस सिस्टम। इसके बाद फिर से वही होगा, तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा और उसी तरह से प्रेस करता जाएगा, क्लियर है ना, फिर डिस्ट्रॉय करता जाएगा, ओके। सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर इन स्टीम एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म, याद रखना मैंने पहले भी ऐसे बोल दिया था कि सेकेंडरी ग्रोथ तुम्हारा जिम्नोस्पर्म में देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ जिम्नोस्पर्म प्लस मोनोकॉट, सॉरी डाइकॉट ना, डाइकॉट मोनोकॉट नहीं, डाइकॉट, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलता। हाउएवर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकॉट, तो कहाँ कहाँ मिलेगा, जिम्नोस्पर्म प्लस डाइकॉट, एंजियोस्पर्म में कहाँ, तो डाइकॉट में। तो ये चीज समझ में आया तुम्हें। अब यहाँ पे देखो फिगर वही सेम चीज है, यहाँ पे आगे का प्रोसेस सेम है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है समझने में। अब इसके बाद देखो हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, क्लियर है। तो क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगा पीछे से तो ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, और एक हमारा डॉट ग्रुप है बेसिकली, ओके, एक हमारा डॉट ग्रुप है। तो डॉट ग्रुप ज्वाइन कर लोगे और वहाँ पे तुम क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, मैं खुद उसका आंसर करूँगा, क्लियर है ना। तो ये डॉट ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, कहाँ मिलेगा लिंक, तो लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, ओके। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, दूसरा लिंक जो है ना, शायद दूसरा या तीसरा लिंक देखना, वहाँ पे लिखा हुआ होगा डॉट ग्रुप का लिंक है ये, ओके। सो डॉट ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लोगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो तो आराम से तुम पूछ सकते हो, पिक्चर भेज सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, या तुम लिख के भेज सकते हो, या फिर तुम बोल के भेज सकते हो। टेलीग्राम का यही तो फायदा है ना, ओके। तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन हो तुम भेज देना, मैं जो भी कन्वीनियंट होगा तुम्हारे लिए उसके अकॉर्डिंग मैं या तो लिख कर, बोल कर, समझा कर, किसी भी तरह से, या फिर तुम्हें कॉल करके मैं तुम्हें समझा दूंगा आंसर, ओके। तो ये चीज समझे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस लेंगे, ओके। देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि ये देखो 1990 और 1992 दोनों साल पूछा गया है, एक साल के गैप पे, ओके। एंड द क्वेश्चन इज दैट वैस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस, वैस्कुलर कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करेगा। तो देखो वैस्कुलर कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट है तुम्हारा, तो बाहर से देखो फ्लोएम है, अंदर से देखो जाइलम है, और यहीं पे तुम्हारा ये प्रेजेंट है वैस्कुलर कैम्बियम। तो ये अंदर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। रटा तो दे चुके हैं, क्लियर है ना। सो आंसर सिंपली मारो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम कहाँ, तो सेंटर की ओर, क्लियर है ना।
और सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ, तो पेरीफेरी की ओर। ये चीज तुम याद रखोगे जरूर, क्लियर है ना। और ज्यादा ग्रोथ किसका होगा, तो सेकेंडरी जाइलम का, क्लियर है ना, एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम, क्योंकि अंदर वाला जो कैम्बियम होता है ना, अंदर वाला लेयर कैम्बियम का, वो ज्यादा एक्टिव होता है। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन देखो, ऑप्शन सारे वही थे, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, देन प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी वाला तो तुम्हारा पहले से ही प्रेजेंट होता है, प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, तो ये सब तो हो ही नहीं सकता है, क्लियर है ना। जब भी होगा सेकेंडरी ही होगा। ओके, और इसीलिए तो इसे सेकेंडरी ग्रोथ भी बोलते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। ए नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स फॉर्म्ड बिटवीन फ्लोएम, जिसे कि बार्क भी बोल रहे हैं, जिसमें कि फ्लोएम और साथ ही साथ पेरिडर्म भी आता है, क्लियर है ना, एंड वुड। तो वुड देखो, वुड तुम्हारा क्या है, सबसे पहले तो ये बताओ, वुड तुम्हारा है सेकेंडरी जाइलम। मैंने पीछे लिखा था वुड इज नथिंग बट सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम इतना ज्यादा बन जाता है इस वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से कि बाकी सबको तो डिस्ट्रॉय ही कर देता है बाहर वाले को, क्लियर है ना, इवन फ्लोएम तक को, क्लियर है। तो यहाँ पे इसके बीच में जो लेयर प्रेजेंट है वो क्या होगा, तो वो वही होगा ना जो इस सेकेंडरी जाइलम को बना रहा है, एंड दैट विल बी व्हाट, कैम्बियम एक्चुअली। ओके, सो द आंसर विल बी वैस्कुलर कैम्बियम। देखो कॉर्क कैम्बियम नहीं होगा, कॉर्क कैम्बियम तो बाद में आता है तुम्हारा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट होगा इस फ्लोएम यानी बार्क और साथ साथ वुड के बीच में, जो कि एक्चुअल में वुड का फॉर्मेशन कर रहा है, क्लियर है ना। सो दैट विल बी वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल ये सब नहीं है यहाँ पे, ये सब इसके बाद है। ओके, सो यहाँ पे सिंपल सा तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो वैस्कुलर कैम्बियम। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज ए ट्री ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे ट्री बड़ा होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज मोर रैपिडली, सबसे ज्यादा थिकनेस में कौन इंक्रीज करेगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है हार्टवुड, सैपवुड, फ्लोएम या कॉर्टेक्स। यहाँ पे बात करते हैं, हार्टवुड दिया गया है, देन सैपवुड, देन फ्लोएम, देन कॉर्टेक्स। देखो फ्लोएम तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा आगे जाके, क्लियर है ना, इवन कॉर्टेक्स भी, क्लियर है। ये सब तो बाद में फिर दोबारा से आता है तुम्हारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स वगैरह, क्योंकि इन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम। तो देखो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होगा ना, ये होगा तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम का, इतना तो तुम समझ गए होगे। अब सेकेंडरी जाइलम का जो ग्रोथ होगा इसी को तो हम वुड बोलेंगे। ओके, अब इस वुड में जरा सा याद करो, वुड में तुम्हें दो टाइप मैंने बताया था, एक तुम्हें बताया था हार्ड वुड, क्लियर है ना, और दूसरा तुम्हें मैंने बताया था सैप वुड। तो याद करो सैपवुड तो काफी कम था, मैंने फिगर भी दिखाया था तुम्हें। सबसे ज्यादा ग्रोथ जो होता है वो किसका होता है, तो हार्डवुड का होता है, जो कि अंदर में सेंट्रल पार्ट में है। ये कहाँ है, तो सेंट्रल पार्ट में है। सैपवुड तुम्हारा पेरिफेरल में होता है, याद करो। यहाँ पे किसी तरह का कंडक्शन नहीं होता है, याद करो, यहाँ पे किसी तरह का कंडक्शन नहीं होता है, और यहाँ पे याद करो तुम्हारा कंडक्शन के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें टेनिन, रेजिन, गम, वाइल, एरोमेटिक कंपाउंड, एसेंशियल ऑयल, ये सब एक्यूमुलेट कर जाते हैं हार्टवुड में। सो आंसर कहाँ चला जाएगा, हार्टवुड में। ओके, आगे बढ़े। द पेरिडर्म इंक्लूड्स, पेरिडर्म में 3 लेयर्स होते थे भाई, याद करो। बाहर से अंदर चले या फिर अंदर से बाहर, चलो बाहर से अंदर चलते हैं। तो सबसे बाहर ऑटर मोस्ट लेयर जो था दैट वाज कॉल्ड फेलम, जिसे कि तुम क्या बोलते थे, कॉर्क बोलते थे, याद करो। इसके बाद बीच वाला जो लेयर था ये था तुम्हारा फेलोजेन, जो कि जनरेट करता था, जिसे हम बोलते थे कॉर्क कैम्बियम। याद करो जल्दी से याद करो, है ना। और इसके अंदर का जो लेयर था ये था तुम्हारा फेलोडर्म, जिसे हम क्या बोलते थे, तो जिसे बोलते थे सेकेंडरी कॉर्टेक्स, क्लियर है। और यही तीनों मिलाकर हो जाता था तुम्हारा पेरिडर्म, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो पेरिडर्म में ये 3 लेयर आ गए। तो देखो यहाँ पे क्या सेकेंडरी फ्लोएम आया है, कहीं नहीं दिख रहा है तुम्हें। कॉर्क दिखा, हाँ दिखा भाई, कॉर्क तो आंसर है। कैम्बियम, तो देखो कैम्बियम तो है, लेकिन कॉर्क कैम्बियम है कि वैस्कुलर कैम्बियम, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं ना। यहाँ पे अगर ये होता कॉर्क कैम्बियम, यहाँ पे अगर ये होता कॉर्क कैम्बियम, तो फिर हम आंसर कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ कैम्बियम लिखा, तो आंसर कहाँ चला जाएगा, कॉर्क के पास, क्योंकि ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम नहीं है यहाँ पे। ओके, समझ में आया, आगे बढ़े। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हार्टवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड। हार्टवुड कौन सा, अंदर वाला। हार्टवुड कौन सा, अंदर वाला, जो कि कंडक्टिंग था। क्या कंडक्टिंग था, जल्दी से बोलो, कंडक्टिंग नहीं था, है ना, क्योंकि यहाँ पे रेजिन्स, टेनिन्स, गम्स, वाइल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स ये सारे एक्यूमुलेट कर गए थे। ओके,
तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो, प्रेजेंस ऑफ रेजन फाइबर, एब्सेंस ऑफ वेसल एंड पैरेन्काइमा, हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट। समझ में आया तुम्हें? यहाँ पे डेड और साथ साथ नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट है। बीइंग सस्पेक्टेबल टू पेस्ट, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सस्पेक्टेबल नहीं था, ये तो रेजिस्टेंट था। ये क्या था? रेजिस्टेंट था पैथोजेंस और पेस्ट के लिए। याद करो, तभी तो इसका हम फर्नीचर बनाते थे ना। इस हार्डवुड का याद करो, क्या बनाते थे? फर्नीचर बनाते थे। एक एक चीज तुम्हें मैंने बताया है यहाँ पे, देखो 2010 में पूछा गया है। ओके, आगे बढ़े। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, देखो अभी अभी क्वेश्चन मैंने बताया, क्या इसका आंसर बताना पड़ेगा मुझे? इन तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे? देखो 2011 में पूछा गया है, क्या 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 बोलेंगे? पेरिडम बोलेंगे, दिमाग नहीं लगाना है। देखो बाकी सब जो नाम दिया गया वो तो इसी का दिया गया है। कॉर्क कैम्बियम तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फेलोजेम लिखा हुआ है, फेलोजेन कर लो इसे, क्लियर है ना? ये था तुम्हारा कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क की बात करते हैं तो फेलम था तुम्हारा, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स तुम्हारा फेलोडर्म था, क्लियर है ना? और इन सभी को मिला के क्या बोल देते थे? तो इन सभी को मिला के पेरिडर्म बोल देते थे, क्लियर है ना? इन सभी को मिला के पहला, दूसरा और तीसरा, इन सभी को मिला के क्या बोल देते थे? तो पेरिडर्म बोल देते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? पेरिडर्म। देखो ये वाला क्वेश्चन और इसके जस्ट पहले मैंने क्वेश्चन कराया है, ये वाला, क्लियर है ना? पेरिडर्म इंक्लूड नहीं लग रहा है तुम्हें? सेम ही क्वेश्चन है, एक को इधर से उधर पूछा गया, दूसरे को उधर से इधर पूछा गया है, क्लियर है ना? तो ये चीज समझे, आगे बढ़े। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर सबसे पहले बात करो, बिटवीन, है ना? बिटवीन वैस्कुलर बंडल्स, ये याद कर लो पहले, क्योंकि इंटर वर्ड याद है, तो इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंट्रा का मतलब होता है विदिन, याद करवाया था मैंने। डेवलप फ्रॉम द सेल ऑफ, और ये भी मैंने बोला था कि ये तुम्हारे मेडुलरी रेज से बनेंगे। देखो ना भाई, देखो ये देखो तुम्हारा बंडल था इस तरह से, ये देखो बंडल था इस तरह से, था ना ये वैस्कुलर बंडल तुम्हारा, जिसमें बीच में तुम्हारा ये था कैम्बियल रिंग, ये कैम्बियम था जो कि वैस्कुलर कैम्बियम था। ओके, और यही इसको हम क्या बोल रहे थे? तो इंट्रा बोल रहे थे, इंट्रा फैसिकुलर कैम्बियम। और ये जो बीच में बन रहा था इस तरीके से, देखो इस तरीके से जो बीच में बन रहा था यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलते थे? इंटरफेसिकुलर बोलते थे ना। और ये किससे बनता था? तो ये याद करो, मैंने करवाया था तुम्हें याद, ये बनता था तुम्हें मेडुलरी रेज से, क्लियर है ना? क्योंकि इसके बीच में मेडुलरी रेज ही पास होते हैं ना, और फिर सेंटर में तुम्हारा पिथ होता है, तो मेडुलरी रेज और पिथ, तो मेडुलरी रेज के ही सेल तुम्हारे मेरिस्टेमेटिक हो जाते थे, और वो बना लेता था तुम्हारा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ ज्वाइन कर जाता था, और ज्वाइन करके एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करता था, क्लियर है ना? जिसे हम क्या बोलते थे? कैम्बियल रिंग। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो कैम्बियल रिंग इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, आगे बढ़े। एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाई, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है ना? इसी को बोलते हैं बेसिकली लॉलीपॉप क्वेश्चन, है ना? 2013 में देखो पूछा है, जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। अब एनुअल रिंग्स में याद करो, तुम्हें दो तरह के मिलते थे ना, अर्ली वुड और लेट वुड मिलते थे, क्लियर है? सो दैट वाज एक्चुअली एनुअल रिंग। तो एनुअल रिंग में क्या क्या होता था? एक तो तुम्हारा होता था अर्ली वुड प्लस लेट वुड, क्लियर है ना? यही तो था तुम्हारा एक एनुअल रिंग। ओके, अर्ली वुड तुम्हारा जो होता था वो लाइट कलर का होता था। अर्ली वुड कैसा होता था? याद, चलो 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 याद करवा देता हूँ, लाइट होता था। लेट वुड कैसा होता था? डार्क होता था। याद करो जल्दी से। अर्ली वुड कहाँ मिलता था तुम्हें? तो ये तुम्हें मिलता था स्प्रिंग सीजन में, ये तुम्हें मिलता था स्प्रिंग सीजन में, इसलिए स्प्रिंग वुड भी बोलते थे। ये तुम्हें मिलता था विंटर सीजन में या ऑटम सीजन में, क्लियर है ना? ऑटम सीजन या विंटर सीजन बोल दो। ये तुम्हें डार्क देखने को मिलता था। इसका डेंसिटी भी देखो ज़्यादा था। याद करो, एक एक चीज़ याद करो। इसका डेंसिटी कैसा था? तो इसका डेंसिटी तुम्हारा कम था। याद आ रहा है तुम्हें? ये सब कुछ याद रखना है तुम्हें। तो नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स काउंट करके हम ट्री का एज पता कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ें। देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये देखो तुम्हें रीटेस्ट जो हुआ था 2015 में, उसमें पूछा गया था, रीड द डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम 1 to 4 इन द लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर। हमें यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर बनाना है ऑफ द कंपोनेंट रिफरेंट टू देयर अरेंजमेंट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड, बाहर से अंदर की ओर जाएंगे, क्लियर है ना? इन्हें उडी डाइकोट स्टीम, डाइकोट की बात की गई है, सेकेंडरी ग्रोथ तो हुआ होगा, क्लियर है ना? तो चलो बाहर से अंदर की ओर चलते हैं। तो देखो सेकेंडरी कॉर्टेक्स वुड, सेकेंडरी फ्लोएम, देन फिलम।
ओके, ये सारे चीज दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, तुम सबसे पहले तो याद करो फेलम का मतलब कॉर्क होता है और ये सबसे बाहर होता है, तो सबसे बाहर तो तुम्हारा फेलम हो गया ना। इसके बाद बात करते हैं, तो देखो देखो फेलम के बाद तुम्हें फेलोजेन मिल रहा था, जिसका नाम फेलम के बाद तुम्हें क्या मिल रहा था, फेलोजेन। चलो मैं पूरा ही लिखता हूँ, फेलोजेन मिल रहा था, जिसे क्या बोल रहे थे, तो जिसे तुम बोल रहे थे कॉर्क कैम्बियम। ओके, सो कॉर्क कैम्बियम तो ऑप्शन में नहीं है, चलो इसे छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं। तो इसके अंदर तुम्हें मिल रहा था फेलोडर्म, इसके अंदर तुम्हें मिल रहा था फेलोडर्म। फेलोडर्म को क्या बोल रहे थे, तो फेलोडर्म को तुम बोल रहे थे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें फेलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स चलो मिल गया। यहाँ पे देखो सेकेंडरी कॉर्टेक्स मिल गया। चलो मैं लिख देता हूँ, तो पहले फोर्थ आ जाएगा, इसके बाद तुम्हारा फर्स्ट आ जाएगा ना। इसके बाद देखो तुम्हारा क्या होगा, इसके बाद एक मिनट, सबसे पहले फेलम कॉर्क हो गया, फिर तुम्हारा ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स हो गया। ओके, इसके बाद बात करते हैं, देखो वुड और सेकेंडरी फ्लोएम में पहले तुम्हारा सेकेंडरी फ्लोएम आएगा ना, सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर होगा ना वुड तुम्हारा। इसके बाद तुम्हारा सेकेंडरी फ्लोएम आएगा जो कि बिल्कुल क्रस्ट हो चुका है लेकिन थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, चलो मान के चलते हैं। ओके, तो सेकेंडरी फ्लोएम आएगा, दैट मीन्स कि नंबर थर्ड आ जाएगा। ओके, और इसके अंदर तुम्हें वुड मिलेंगे। वुड क्या था, वुड नथिंग बट सेकेंडरी जाइलम, जो कि किसने बनाया, जो बनाया था तुम्हारे ये वैस्कुलर कैम्बियम ने। क्लियर है ना। तो इसके बाद तुम्हारा आ जाएगा सेकेंड। तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑर्डर हो गया 4132, 4132 ऑप्शन डी। क्लियर हुआ यहाँ तक। ये मैंने पूरा सीक्वेंस लिख दिया जिसमें कि तुम्हारा फेलोजन नहीं था, बाकी सारे तुम्हारे थे। ऑप्शन में देखो फेलोजन नहीं था यहाँ पे। क्लियर है ना। तो इसे तुम इग्नोर करके चलो, तो फेलम के बाद फेलोजन, फिर फेलोडर्म, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर वुड। क्लियर है यहाँ तक। ओके, और यहाँ पे अगर बार्क की बात करते ना, तो ये सारे के सारे तुम्हारे बार्क में आ जाते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम, फेलोडर्म, फेलोजेन और फेलम। ये सारे के सारे तुम एक साथ इन्हें बार्क बोल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ओके, चलो आगे बढ़े। तो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज द वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। वैस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है भाई, वैस्कुलर कैम्बियम है ना, तो ये बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, कहाँ, सेंटर में यानी अंदर की ओर, और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा कहाँ, तो ऑटर साइड यानी पेरीफेरी की साइड। और ये क्वेश्चन में पीछे आ चुका है। क्लियर है ना। तो ये एक तरह समझो रिपीट हुआ है क्वेश्चन, लैंग्वेज चेंज करके। आंसर क्या बनाओगे, फेलोडर्म बिल्कुल नहीं, प्राइमरी फ्लोएम नहीं, सेकेंडरी जाइलम आ गया ना। सेकेंडरी वर्ड जहां आ गया टिक कर दो, सेकेंडरी जाइलम हो या सेकेंडरी फ्लोएम भी होता ना तो भी टिक करते हैं हम। क्लियर है, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम में अंदर की ओर सेकेंडरी जाइलम, बाहर की ओर सेकेंडरी फ्लोएम, बट द कंडीशन इसकी सेकेंडरी जाइलम को ज्यादा बनाता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, और इसी वजह से तो सेकेंडरी जाइलम सबको क्रश कर देता है। देखो एक एक चीज मैंने तुम्हें रटवा दिया है यहाँ पे। क्लियर है ना। अब इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आएगा एनाटॉमी तो फिर कब समझ में आएगा। ओके, और अगर तुम्हारे क्वेश्चंस बन रहे हैं ना खुद से, तो फिर समझो तुमने चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा है। आगे बढ़े। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पे हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है इन कंटेक्स्ट टू हार्टवुड। हार्टवुड कहाँ था, अंदर में था। हार्टवुड कहाँ था, अंदर में था। और साथ साथ याद करो क्या ये कंडक्टिंग था, तो नॉट कंडक्टिंग था। याद आ रहा है तुम्हें, नॉट कंडक्टिंग था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें टैनिन्स दिख रहे थे, यहाँ पे तुम्हें रेजिन्स दिख रहे थे, यहाँ पे तुम्हें गम्स दिख रहे थे, यहाँ पे तुम्हें वाइल्स दिख रहे थे, यहाँ पे तुम्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स दिख रहे थे। याद करो याद करो याद करो, एरोमेटिक कंपाउंड्स दिख रहे थे, यहाँ पे तुम्हें इसेंशियल वाइल्स दिख रहे थे। तो इन्हीं सब की वजह से ये क्या हो गया था, तो नॉन कंडक्टिंग हो गया था, डेड हो गया था। आगे बढ़े ऑप्शन पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिट इन इट इज हाईली ड्यूरेबल। हाँ है तो, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है इसमें, हाईली ड्यूरेबल भी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड यही सब तो है। इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल एफिशिएंटली, कहाँ से भाई, कहाँ से कंडक्शन करेगा, नो कंडक्शन। क्लियर है ना। तो आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है हमें। आगे देख लो, इट कंप्राइजेज डेड एलिमेंट, बिल्कुल। लिग्निफाइड, बिल्कुल, तभी तो ये स्ट्रांग होता है ना काफी ज्यादा। आगे बढ़े। तो देख रहे हो कितना आसानी से एकदम हलवा जैसा क्वेश्चन बना रहे हो तुम। ये देखो 2017 में पूछा गया है, और यहाँ पे एक भी क्वेश्चन हम लोग फालतू नहीं कर रहे, हम लोग बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन तो अगले बेसिकली वीडियो में या फिर कभी बाद में मैं करवाऊंगा, जिसमें कि तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। अभी बस तुम्हें एक आइडिया मिलना चाहिए ना, कि तुम पढ़ते हो ना जो,
जो भी चैप्टर पढ़ते हो वहाँ पे तुम्हें एक आइडिया मिलना चाहिए कि हाँ सर हम जो पढ़ रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आ भी रहा है कि नहीं, आप जो पढ़ा रहे हो वो कितने काम का है। तो देखो ना, तुम 33 साल के पीछे चले जाओ तो पिछले प्रीवियस 33 ईयर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो तुमसे छूट रहा है, या क्या क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो एनसीईआरटी के बाहर है, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर तो मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। ओके, और अगर कुछ होगा तो वो मैं बतला दूंगा, तो टेंशन ही नहीं लेना है तुम्हें, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे लिए मैंने टेंशन ले लिया ना। इतना सारा क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है मुझे, फिर यहाँ पे तुम्हें क्लास लेना पड़ता है मुझे, है ना। तो ऑलरेडी जब मैंने टेंशन नहीं लिया, फिर तो तुम्हें नहीं लेना है, तुम्हें बस पढ़ना है। इट कंप्राइजेज डेड एलिमेंट्स, हो गया ना ये। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। डेड सेल्स चलो कहाँ है भाई, पैरेनकाइमा में डेड होगा नहीं, पैरेनकाइमा तो लिविंग होता है, चाहे वो जाइलम पैरेनकाइमा हो, चाहे वो लिविंग चाहे वो फ्लोएम पैरेनकाइमा हो। ओके, देन कॉलिनकाइमा भी लिविंग ही होता है, क्योंकि याद करो यहाँ पे तुम्हें पेक्टिन का डिपोजिशन होता है कॉर्नर में, तो बीच से तो तुम्हारा कंडक्शन चलता रहता है ना, तो ये भी नहीं होगा। देन देखो बात करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम के तो अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, फ्लोएम के 4 कंपोनेंट्स है, याद करो। फ्लोएम पैरेनकाइमा, ओके, देन तुम्हारा क्या होता है इसमें तुम्हारा होता है ना कंपेनियन सेल, हाँ सीप ट्यूब होता है, सीप ट्यूब, देन तुम्हारा कंपेनियन सेल। तो ये तीनों के तीनों लिविंग थे, देखो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों लिविंग थे। बस इसमें एक ही डेट था, और वो क्या था, तो फ्लोएम फाइबर। याद आया तुम्हें, फ्लोएम फाइबर क्या था, तो डेट था। तो इसको तुम फ्लोएम को ओवरऑल लिविंग बोलोगे या ओवरऑल डेट बोलोगे, तुम खुद समझो। इसमें 3 कंपोनेंट्स लिविंग है भाई। फेलम देखो तुम्हारा क्या है, डेट है। फेलम क्या था, कॉर्क था, याद आया। इसमें तुम्हें सुवेरीन का डिपोजिशन देखने को मिला था, याद आया। और यही तो प्रोटेक्शन दे रहा था, कहाँ से बना था, फेलोजेन से, याद आया, जो कि कॉर्क कैम्बियम से बना था। फेलोजेन मतलब कॉर्क कैम्बियम, जिससे बना था फेलम, और अंदर की ओर फेलोडर्म, जिसे कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं। याद, अब तक तो याद हो गया होगा भाई, कितनी बार तो रिपीट किए हैं ये चीज को। आगे बढ़े, प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ। देख लो, सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ नहीं होता है, मोनोकॉट में। सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ नहीं होता है, मोनोकॉट में। आंसर विल बी मोनोकॉट, एंड दिस इज ग्रास। ओके, क्योंकि कॉनिफर, साइकेड्स और डिसीड, ये देखो एंजियोस्पर्म की अगर बात करते हैं डिसिडियस, तो ये तो तुम्हारा बेसिकली डाइकोट ही आता है। कॉनिफर, साइकेड्स ये सब तुम्हारे बेसिकली जिम्नोस्पर्म में आ जाते हैं। तो ये कॉनिफर्स तो नहीं, साइकेड्स जिम्नोस्पर्म में आ जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में भी तो तुम्हारा सेकेंडरी ग्रोथ होता ही है ना। सो आंसर विल बी ग्रास, क्योंकि ये क्या है, तो मोनोकॉट है। दिमाग नहीं लगाना है फालतू सा। आगे बढ़े, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ना इन डाइकोटोस्टीम आर प्रोड्यूस्ड बाय, देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2018 में, हर 2-3 साल पे ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तुम्हारा वैस्कुलर कैम्बियम वाला। आंसर तो तुम सीधा सा टिक करो, दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर है, याद तो हो ही गया होगा ना, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम ही है। क्लियर है, यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम ही है। ओके, आगे बढ़े। Which one of the a statement is given below is not true? Not true about formation of annual rings. एनुअल रिंग्स पढ़े थे ना तुम, चलो देखते हैं। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स ऑन वेरिएशन इन क्लाइमेट, बिल्कुल सबसे पहला लाइन ही बोला था एनसीईआरटी ने इसमें एनुअल रिंग के फॉर्मेशन में। क्लियर है ना, कि एक तो तुम्हारा क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, और प्लस फिजियोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ये 2 वर्ड एनसीईआरटी ने यूज किया था, याद रहना चाहिए भाई तुम्हें। द नेक्स्ट इज एनुअल रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ट्रीज ऑफ टेम्परेट रीजन। देखो टेम्परेट रीजन में ही तो प्रोमिनेंट होगा, क्योंकि टेम्परेट रीजन में क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे। टेम्परेट रीजन में क्या होंगे, वेरिएशंस होंगे। ओके, सो यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट फॉल्स है ना, नॉट प्रोमिनेंट बोल रहा है, जबकि प्रोमिनेंट होना चाहिए। तो आंसर तो तुम टिक कर लो, बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं बेसिकली। एनुअल रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंगवुड एंड ऑटमवुड, बिल्कुल स्प्रिंगवुड ऑटमवुड दोनों का कैरेक्टर मैंने बताया, कई बार बताया, अब बार बार नहीं बताऊंगा तुम्हें, तुम्हें खुद जाके देखना है। आगे, डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम कॉजेज लाइट एंड डार्क बैंड, बिल्कुल देखो लाइट बैंड कहाँ पे है तुम्हें, लेट वुड में, और डार्क बैंड का, सॉरी लाइट बैंड तुम्हें अर्ली वुड में, लाइट बैंड तुम्हें अर्ली वुड में यानी स्प्रिंग वुड में, और डार्क बैंड तुम्हें लेट वुड में। क्लियर है ना, ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड, हाँ दिया ही है यहाँ पे। अर्ली वाला तुम्हें लाइट, जिसे कि स्प्रिंग वुड भी बोलते हैं, क्लियर है ना, और लेट वाला तुम्हें
डार्क होता है, जिसे कि हम ऑटम वुड भी बोलते हैं। क्लियर है ना, यही दोनों मिलके बनाता है ना। तो बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज इन द डाइकोट रूट। डाइकोट रूट की बात की गई है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ होगा ना, बिल्कुल। डाइकोट रूट की बात की गई है, देखो जो सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था, बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ा था। क्लियर है ना। वैस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम, वैस्कुलर कैम्बियम कहाँ से ओरिजिनेट होता है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो वैस्कुलर कैम्बियम कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो चलो देखते हैं इसे। ऑप्शंस क्या है, इंट्राफैसिकुलर एंड इंटरफैसिकुलर टिश्यू इन रिंग, देन टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल एंड पोर्शन ऑफ पेरिसाइकिल। देखो यही तो था, यही तो था तुम्हारा। और अभी मैं दिखा भी देता हूँ तुम्हें। क्लियर है ना। टिश्यू एबव प्रोटोजाइलम, कॉर्टिकल रीजन नहीं होगा, पैरेन्काइमा बिटवीन इंटरडर्मिस पेरिसाइकिल, ये सब नहीं होगा। ये देखो इंटरफैसिकुलर, इंट्राफैसिकुलर तो इधर बनता ही नहीं है। देखो इस लाइन को देखना तुम, इस लाइन को देखो, यहाँ पे देखो, जल्दी से देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, it originates from the tissue located just below the phloem bundle, a portion of pericycle tissue above the protoxylem, forming a complete and continuous wave like, जो कि बाद में सर्कुलर बन जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो देख रहे हो एनसीईआरटी के लाइन को उठा के रख दिया गया है यहाँ पे, तो आंसर विल बी बी। क्लियर है ना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, याद रखना है इसे। ओके, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। देखते हैं, ये देखो रिसेंटली पूछा गया है, सैप वुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ। बिल्कुल सही है, क्योंकि सैप वुड में किसी तरह का डिपोजिशन नहीं होता है, तो वो ऑलरेडी कंडक्शन करता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। देन आगे बात करते हैं, सैप वुड इज द इनर मोस्ट, नहीं नहीं नहीं, बाहर का है ना ये, सेकेंडरी जाइलम तो है, सेकेंडरी जाइलम तो है, लेकिन इनर मोस्ट नहीं है। क्लियर है ना। एंड इज लाइटर, हाँ लाइटर भी है कलर में, देखो लाइटर भी है, सेकेंडरी जाइलम भी है, लेकिन इनर मोस्ट नहीं है। क्लियर है ना, इस पे यहाँ पे मात खा गया है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। वैसे ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ टैनिन रेजिन वाइल हार्टवुड इज डार्क इन कलर, बिल्कुल सही है, अंदर वाला जो हार्टवुड है वो डार्क हो जाता है। हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी सही है। सो देख रहे हो एकदम बारीकी से मिस्टेक से ये गलत हुआ, इनर मोस्ट यहाँ पे लिख दिया गया है ना। बाकी सेकेंडरी तो था ही, लाइटर भी था। क्लियर है ना, लेकिन इनर मोस्ट नहीं था। इनर मोस्ट तुम्हारा कौन था, तो हार्टवुड, मैंने फिगर दिखाया था ना तुम्हें, याद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। ओके, चलो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉर्क कैम्बियम इज इनकरेक्ट। कॉर्क कैम्बियम समझते हो, कॉर्क कैम्बियम समझते हो, जो बाद में बनता है बेसिकली। क्लियर है ना, जिसका दूसरा नाम क्या है, जिसका दूसरा नाम है फेलोजेन। क्लियर है ना, जो कि और भी दो लेयर्स बनाता है, एक तुम्हारा फेलोडर्म और एक तुम्हारा फेलम। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं। इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ पेरिडर्म, बिल्कुल सही है। पेरिडर्म के तीन पार्ट्स, फेलोजेन, फेलोडर्म, फेलम। ओके, इट इज द हटा दो यहाँ पे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसेल्स। बिल्कुल, देखो क्योंकि ये बनाएगा पैरेन्काइमेटस सेल, और फिर पैरेन्काइमेटस सेल से ही वहां पे ब्रेक कर जाएगा एपिडर्मिस को, लेंटिसेल्स बन जाएगा। बिल्कुल सही है। इट इज ए कपल ऑफ लेयर थिक, ये भी सही है, दो लेयर का था बेसिकली, मैंने दिखाया था। इट फॉर्म्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स इन द आउटर साइड में नहीं बना रहा है, इनर साइड में बना रहा है। क्लियर है, देखो यहाँ पे मैंने फिगर भी बनाया था तुम्हें भाई, ये इस तरह से मैंने दिखाया था तुम्हें। ये था तुम्हारा क्या, फेलोजेन था ना, दो लेयर का मैंने दिखाया था तुम्हें। ओके, और इसके अंदर जो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स दिखाए थे तुम्हें, यही तो था तुम्हारा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और बाहर में तो तुम्हारा थोड़े बहुत पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, जो कि तुम्हारे लेंटी सेल्स बना रहा था, और बाकी तो तुम्हारे ये इस तरह से हेक्सागोनल सेल थे। क्लियर है ना, जिसे कि कॉर्क बन रहा था। ओके, याद आया तुम्हें। तो आउटर साइड में ना होकर ये इनर साइड में बना रहा था। क्लियर हुआ, देख रहे हो कितने बारीकी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, ताकि तुम कंफ्यूज हो बस, क्योंकि ये आउटर साइड में नहीं इनर साइड में बनता है। तो तुम्हें सीक्वेंस याद रखना है, तुम्हें पूरा सीक्वेंस याद रखना है, या तो अंदर से बाहर की ओर याद रखो, या तो बाहर से अंदर की ओर याद रखो। तो इतना ही था, देखो सारे क्वेश्चंस हो गए ना यहाँ पे। 2020 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। क्लियर है, बाकी 2021 तो तुम देने वाले होगे। ओके, या फिर जो बच्चे 22 देने वाले होंगे, कुछ 23 देने वाले होंगे। तो जो भी हो, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से तुम्हारा एनाटॉमी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन कहाँ, तो एनिमल्स में पढ़ेंगे। अब हम देखो हमने प्लांट्स में पढ़ लिया, अब हम लोग एनिमल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या पढ़ेंगे, वो मैं एक सिंपल सा तुम्हें ओवरव्यू बतला देता हूँ। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू, ओके, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म जैसे कि कॉकरोच पढ़ेंगे, जैसे कि फ्रॉग पढ़ेंगे, और जैसे कि अर्थवॉर्म पढ़ेंगे। क्लियर है ना? इन सभी के एनाटॉमी देखेंगे, इन तीन का एनाटॉमी देखेंगे। क्लियर है ना? जैसे हमने प्लांट में देखा ना डाइकॉट का एनाटॉमी, वैसे यहाँ पे हम इन तीन एनिमल्स के एनाटॉमी को देखेंगे और उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उन सभी को समझेंगे कि किस तरह से कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो ये अब नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे तुम लोग, ओके। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करते जाओगे, शेयर कर दोगे, और चैनल पे पहली बार आए हो तो ज्वाइन मतलब सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ बेल आइकन क्लिक कर लेना। यहाँ ये टेलीग्राम तुम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, हमारा एक डॉट ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इन केस अगर तुम्हें कोई डॉट हो तो वहाँ पे तुम क्वेश्चन डाल सकते हो जिसका आंसर मैं खुद करता हूँ। क्लियर है ना? और अगर कोई सजेशन हो, क्लियर है कि हाँ आप अपने पढ़ाई स्टाइल में ऐसे चेंज करो या कुछ भी, एनीथिंग, तो वो सजेशन तुम सजेशन फॉर्म मैंने एक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके तुम सजेशन भी दे सकते हो। क्लियर है ना? दैट विल बी हाईली अप्रिसिएबल, ओके। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।